बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। आज हम 10वीं क्लास की रियाजी मश्क 11.2 हल करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है इंतिशार के पैमाने। ठीक है, इंतिशार के पैमाने हमारे पास क्या होते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है दर्ज झेल मवाद दो बल्लेबाजों के पिछले 10 मैचों में बनाए गए रन्स को जाहिर करता है। यानी कि मवाद हमें दिया गया है बल्लेबाज ए के रन्स हमें दिए गए हैं और बल्लेबाज बी के रन्स दिए गए हैं। अब ये जो हमारे पास मवाद दिया होता है ना, इसको हम कहते हैं, जैसे ये है ना, इसको हम कहेंगे x1, इसको कहेंगे x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, इस तरह से। ठीक है, इन सब का जो सम होता है वो हमारे पास आ जाता है xi। ठीक है, यहाँ पर सॉरी, पहले इसको मैं बल्कि ना आपको तफसील से थोड़ा समझा देता हूँ। अगर आप इन सब का सम लेना चाहते हैं, यानी अगर आप इन सबको जमा करना चाहते हो, तो आप कहेंगे सम ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, और क्या हो जाएगा एक्स आई। यानी कि जितने भी x हैं, x1, x2, x3, x4, x5, जितने भी x हैं, यानी कि जितने भी हैं, इनको हम कह देते हैं आई। यानी आई 1 से लेकर n तक जितने भी हैं, उन सब का क्या करना है, सम करना है, उन सबको जमा करना है, तो ये एक्स आई होता है। ठीक है, जब आप किसी भी मवाद का औसत निकालते हैं, तो उस मवाद का औसत जो है वो हमारे पास x बार कहलाता है। अब ये चीज़ यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया ताकि हमें अगले जो फार्मूले हैं वो समझने में आसानी हो। अब बल्लेबाज का अगर हमने औसत निकालना है, तो जो बल्लेबाज है उसके अगर आप सभी मैचों के रन्स को जमा करें, नंबर ऑफ टर्म्स n पर तकसीम करें, यानी सबका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स n, यानी कि जितनी उनकी तादाद है वो आ जाएगा। 10 मैच हैं तो 10 पे तकसीम करेंगे, 42 आ गए। इस तरह से दूसरे बल्लेबाज के भी सारे रन जमा करें, 10 पे तकसीम करें, 42 आ गया। अब देखें, बैचों की तादाद तो बराबर है दोनों की, 10-10 है, लेकिन इसके देखें रन्स बिल्कुल अनकंसिस्टेंसी। ठीक है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कभी कम है, कभी बहुत ज़्यादा है, कभी 100 के करीब पहुंच रहा है, कभी 0 के करीब आ रहा है। तो बिल्कुल जो है वो रन्स जो है वो कोई एक तरीका जो है वो नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है बल्लेबाज बी को अगर हम देखेंगे, तो उसके रन्स जो है वो तकरीबन 40-50 के इर्द गिर्द ही आ रहे हैं। कभी थोड़े से कम, 2-4 रन कम हो जाते हैं, कभी 2-4 रन ज़्यादा हो जाते हैं। 40 से 50 के करीब तरीन जो है वो उसके रन्स आ रहे हैं एक कंसिस्टेंसी के साथ। तो ये हमारे पास जो है निशानी होती है मजबूत और कमज़ोर अर्तबात, यानी ये कमज़ोर अर्तबात है, ये मजबूत अर्तबात है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर जो चीज़ समझाने की थी वो हमारे पास यही था कि हमने औसत किस तरह से निकालनी है। अगर हमें किसी भी मवाद की औसत निकालना हो, तो दिए गए मवाद को जमा करना है, और जितनी उस मवाद की तादाद है उस पर आपने उसको कर देना है तकसीम। तो वो आपके पास, यानी जितने भी एक्स हैं सब एक्स को आपने जमा करना है, नंबर ऑफ टर्म्स पर आपने तकसीम करना है, तो वो आपके पास औसत आ जाएगा, जिसको हम एक्स बार का नाम देते हैं। एक्स बार हम इसको कहते हैं। अब इसकी ज़रूरत हमें कहाँ पड़ेगी वो भी हम देख लेते हैं। अगरचे दोनों बल्लेबाजों का औसत स्कोर एक ही है, लेकिन बल्लेबाज बी के रन औसत के करीब मरतकज़ हैं, जबकि बल्लेबाज ए का स्कोर 0 से 100 तक वसी पैमाने पर फैला हुआ है। इसलिए समझने के लिए कि मवाद की कदरें किस कदर फैली हुई हैं, हमें मज़ीद शुमारियाती मालूमात की ज़रूरत पड़ेगी। इस मकसद के लिए हम इंतशार के पैमानों का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर वही बात की है कि बल्लेबाज ए के रन जो हैं वो तो मरतकज़ हैं, यानी करीब करीब है, लेकिन जो बल्लेबाज बी के और जो बल्लेबाज ए का स्कोर है वो 0 से 100 तक जो है वो फैला हुआ है। इसको समझने के लिए हमें जो है वो मज़ीद इंतशार के पैमानों को इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब कौन से होते हैं जी इंतशार के पैमाने? सबसे पहला होता है हमारे पास 7, उसके बाद होता है तग़य्युरत, फिर होता है मयारी इनहराफ, अंदरूनी चहारवीं हिस्सा की 7, जो कि हम पिछली मश्क में कर चुके हैं, अंदरूनी चहारवीं हिस्सा की 7। उसके बाद होता है औसत इनहराफ। औसत इनहराफ ये हमने की औसत इनहराफ। ठीक है, इसको औसत इनहराफ कहा जाता है। ये औसत इनहराफ आ गई। अंदरूनी चहारवीं हिस्सा के साथ हम पहले कर चुके हैं। क्या थी अंदरूनी चहारवीं हिस्सा के साथ? Q3 माइनस Q1। ठीक है, औसत इनहराफ हमारे पास आ गया। चहारवीं हिस्सा इनहराफ, और उसके अलावा हमारे पास तग़य्युर का अददी सर। अब यहाँ पर सबसे पहले हम 7 को समझ लेते हैं कि 7 हमारे पास क्या होता है। 7 भी वैसे हम पिछली मश्क में कर चुके हैं। 7 क्या होता है? सबसे बड़ी कदर, ठीक है, जिसको हम h का नाम देते हैं, सबसे बड़ी कदर h और सबसे छोटी कदर l। तो सबसे बड़ी कदर माइनस सबसे छोटी कदर, तो ये हमारे पास होता है 7 का फार्मूला। वैसे हम इसको पिछली मश्क में भी कर चुके हैं। जब हमने 7 मालूम करना है, तो सबसे बड़ी कदर माइनस सबसे छोटी कदर करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7। उसके बाद दो चीज़ें हैं जो अभी हमने यहाँ पर समझनी है। वो कौन सी हैं? एक है तग़य्युरत और एक है मयारी इनहराफ। ये दो चीज़ें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसी के ऊपर आज की हमारी जो मश्क है वो हम हल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आ जाते हैं तग़य्युरत पर। तग़य्युरत की अगर हम तारीफ़
करें तो कदरों की औसत से उनके इनहराफात के मुरब्बों की औसत तगय्युरात कहलाती है। इसे सिग्मा स्क्वायर से ज़ाहिर किया जाता है, जिसे सिग्मा स्क्वायर पढ़ा जाता है। ठीक है, इसको सिग्मा कहते हैं। ये आप इस तरह से लगा देंगे तो ये हमारे पास सिग्मा हो जाएगा। इसको हम सिग्मा और इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे तो ये आपके पास क्या होगा, तगय्युरात आ जाएगा। अब यहाँ पर अक्सर उस्ताद क्या कहते हैं, अक्सर टीचर ये करते हैं कि वो कहते हैं ये फार्मूला है 1, ये है 2, ये 3, ये 4, उसके बाद आ जाएंगे म्यारी इनहराफ पे, इसका भी 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4, तो टोटल कितने फार्मूले हो गए, 8। तो वो कहते हैं कि आप इन 8 फार्मूलों को याद कर लें, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम एक फार्मूला सिर्फ याद करेंगे और उसकी मदद से हम एक और फार्मूला हल करेंगे। सिर्फ 2 फार्मूले हमने करने हैं, बाकी हमें किसी फार्मूला की ज़रूरत नहीं है। कोई फार्मूला नहीं आपने करना, सिर्फ जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ आपने वो करनी है। अब तगय्युरात मालूम करने के लिए हमारे पास होता है, जितने भी हमारे पास यानी कि सबसे पहले हम बात करेंगे गैर ग्रोही मवाद की। लेकिन तगय्युरात 2 तरह से मालूम कर सकते हैं, एक गैर ग्रोही मवाद का और एक होता है ग्रोही मवाद का। अब अगर हम गैर ग्रोही मवाद की बात करें तो गैर ग्रोही मवाद हमारे पास कुछ इस तरह से दिया होता है, कुछ इस तरह से हमारे पास गैर ग्रोही मवाद दिया होता है। अब ये जितनी भी टर्म्स हैं इन सबको हम कहते हैं एक्स, यानी x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, इस तरह से। तो आपने क्या करना है, इन सब का औसत निकालना है, जिसको हमने x बार कहा। अभी यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि x बार, हम औसत को x बार कहते हैं। अब औसत कैसे निकालना है, इन सबको जमा करेंगे जितने भी हैं, फिर गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 7। n बराबर आ गया 7, तो 7 पर तकसीम कर देंगे जो कि आ जाएगा x बार। फिर आपने क्या करना है, हर टर्म्स में से 2 में से x बार माइनस करेंगे, यानी एक्स आई में से जो है वो आप माइनस करेंगे x बार। एक्स आई का मतलब पहले 2 में से करेंगे, फिर 4 में से 3 6 19 7 9, इस तरह से जो है वो आपके पास जितनी टर्म्स है सब में से आपने x बार क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करने के बाद आपने उसका लेना है मुरब्बा। फिर आपके पास जो आंसर आ जाएगी, यानी जितनी आपके पास कीमतें उतने आंसर आ जाएंगे ना। 2 में से x बार माइनस करके मुरब्बा लेंगे, 4 में से x बार माइनस करके मुरब्बा, इस तरह 3 6 सब में से x बार माइनस करके मुरब्बा लेंगे। तो वो जितनी भी कीमतें आ जाएंगी उनका आपने लेना है सम, उनको आपने जमा करना है। जमा किसको करना है, i बराबर 1 से लेके n तक, यानी पहली टर्म से लेके आखिरी टर्म n तक। n कितना है, 7, यानी कि x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 तक जो है वो आपने सबको जमा करना है। i बराबर 1 से लेके होगा आपका, यानी एक्स आई हमने इसको कहा ना, तो i बराबर 1 से शुरू होगा और n तक जाएगा। n की कीमत कितनी है, 7, यानी कि 1 से शुरू होगा 7 तक जाएगा। ये फार्मूला है, इसको यहाँ बार से को हम यहाँ से हटा देते ताकि फार्मूला समझने में आसानी हो। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको आपने n पर तकसीम कर देना है, तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा तगय्युरात का। तो तगय्युरात का फार्मूला बिल्कुल सिंपल है। जितनी भी आपके पास x की हमारे पास कीमतें होंगी उन सब में से हमने औसत को माइनस कर देना है, यानी x बार को हमने उन सब में से माइनस करना है। जो जवाब आएगा उसका मुरब्बा लेना है, उसके बाद जितने जवाब होंगे सबका सम कर लेना है, सबका समीशन ले लेना है। उसमें i का मैं बता दी कि i 1 से लेके n तक होगा। ये लिखने का एक तरीका होता है जो भी मैंने आपको यहाँ पर भी समझाया था, कि यहाँ पर समझाने का मकसद यही था। यहाँ पर जो मैंने आपको समझाया था i बराबर 1 से लेकर n तक, ये जो सिग्मा होता है ये इसीलिए मैंने समझाया था कि आपको जो है वो आगे जो है वो आसानी से समझ आ जाए। तो यहाँ पर भी वही बात की है कि i जो है वो 1 से लेके n तक होगा, यानी जितनी भी पहली टर्म से लेकर आखिरी टर्म तक जितनी टर्म है सबको जमा करेंगे और नंबर ऑफ टर्म्स पर आप इसको तकसीम कर देंगे, तो ये आ जाएगा तगय्युरात। अब हम बात कर लेते हैं गैर ग्रोही मवाद के लिए, हो गया ना, सॉरी, अब हम ग्रोही मवाद के लिए, गैर ग्रोही मवाद का हो गया। अब हम बात करेंगे ग्रोही मवाद के लिए। ग्रोही मवाद के लिए हमारे पास तगय्युरात का क्या फार्मूला होता है। अब ग्रोही मवाद हमारे पास कुछ इस तरह से होता है, जिसमें हमारे पास एक चीज़ जो वो तादाद दी होती है जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और एक चीज़ हमारे पास होती है जमाती हदूद, इसको हम कहते हैं जमाती हदूद। ये होती है जमाती हदूद और ये होती है फ्रीक्वेंसी, यानी कि तादाद। तो ग्रोही मवाद जो इस तरह से ग्रुप होगा, ग्रोही मवाद में हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं। अब ये जो आपके पास जमाती हदूद है, यहाँ से जो है वो आपने इसके दरमियानी निकात या मिड पॉइंट या मरकज़ी निकात जो है वो आपने मालूम करने हैं। अब मरकज़ी निकात या दरमियानी निकात निकालने के लिए आपने दोनों को जमा करना है, यानी 25 जमा 35 करेंगे, 25 जमा 35 करें कितना हो जाएगा 60, 2 पे तकसीम करेंगे तो ये आ गया 30। इसी तरह से 35 जमा 45 करेंगे 80, 2 पे तकसीम करेंगे 40, 45 जमा 55 करेंगे 100, 2 पे तकसीम करेंगे 50, 55 जमा 65 करेंगे 120, 2 पे तकसीम करेंगे 60 हो जाएगा। तो ये जो कीमतें हैं ये बेसिकली हमारे पास x की कीमतें आ गई। अब ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है। तो अगर हमें x बार चाहिए होगा तो हम कहेंगे कि x बार के लिए हम जमा करेंगे i बराबर 1 से लेके n तक x i को और तकसीम कर देंगे n पे।
जो कि हमारे पास एक्स बार का फार्मूला होता है। अभी मैंने आपको पिछले पेज पे भी बताया, इसको ये लिखने का तरीका है, यानी कि एक्स आई है हमारे पास, ठीक है, एक्स आई को हम जमा कर रहे हैं, आई 1 से लेके एन तक हम सभी को जमा करेंगे और उसके बाद एन पर जो है वो हम उसको तकसीम कर देंगे। तो फार्मूला वही रहेगा हमारे पास, यहाँ पर फिर से लिखते हैं वही फार्मूला, एक्स आई माइनस एक्स बार लेने के बाद उसका लेंगे मुरब्बा। अब यहाँ पर एक और चीज़ होती है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को भी हम आई का ही नाम दे देते हैं, यानी कि जितने हमारे पास एक्स की कीमतें उतनी ही हमारे पास फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो जितनी आई होगी उतना ही यहाँ पर एफ आई हो जाएगा, जितना एन होगा उतना ही एफ का भी एन हो जाएगा। तो इसके साथ ये जो एफ है वो भी हम ज़रब करेंगे, जो कि हमने एफ आई का नाम दिया है, ठीक है। उसके बाद इन सब का सम कहाँ से होगा, आई बराबर 1 से लेके एन तक, तकसीम करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स एन पे। अब नंबर ऑफ टर्म्स एन जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है, यानी कि यहाँ पर 4 है, फिर 6 है, फिर 5 है, फिर 3 है। तो 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18। तो इसका मतलब है कि एन की जो टोटल कीमत है वो यहाँ पर 18 है। टोटल 18 टर्म्स है, 4 इसके अंदर है, 6 इसके अंदर है, 5 इसके अंदर और 3 इसके अंदर। इसको हम एन नहीं कहते, इसको हम कहते हैं कि ये जो है ये टोटल फ्रीक्वेंसी का सम है। फ्रीक्वेंसी का कितना सम है, आई बराबर 1 से लेके एन तक, यानी कि 1 से लेके एन तक जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं उन सब का सम है। तो एन की जगह फिर हम यहाँ पर लिखेंगे एफ आई, और इसको हम समीशन लेंगे कि आई बराबर 1 से लेके एन तक का जो है ये सम है। तो ये हमारे पास फार्मूला कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो बिल्कुल वही फार्मूला है, कुछ इसमें फ़र्क नहीं है। एक्स आई माइनस एक्स बार का मुरब्बा, उस सब का सम लेंगे, तकसीम एन करेंगे। यहाँ पर क्योंकि फ्रीक्वेंसी इजाफी है तो फ्रीक्वेंसी से ज़रब करेंगे और एन की जगह भी हम यही लिख देंगे कि वो फ्रीक्वेंसी का सम है। अब एन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप में हमेशा ग्रोही मवाद में हमेशा फ्रीक्वेंसी ली जाती है, तो आप कहेंगे कि वो फ्रीक्वेंसी का सम है। अब यहाँ पर जो है इसको जो है वो सिग्मा स्केयर से ज़ाहिर किया जाता है। तो यहाँ भी आप सिग्मा स्केयर लिख देंगे जो कि तगय्यरात आ जाएगा, और यहाँ पर भी आप सिग्मा स्केयर लिख देंगे जो कि तगय्यरात का फार्मूला बन जाएगा। अब हमने यहाँ पर दो फार्मूले कर लिए। एक फार्मूला हमने ये किया जो कि आपने याद करना है बहुत अच्छी तरह से। इसी फार्मूला से आप बआसानी ये फार्मूला बना लेंगे। जब आपको वो याद होगा तो आप उसके साथ एफ़ ज़रब करेंगे और समीशन एफ़ जो है वो तकसीम कर देंगे, तो आपके पास ग्रोही मवाद का फार्मूला बन जाएगा। अब हम म्यारी इनहराफ की अगर बात करें तो मैंने आपको कहा था कि हमने दो ही फार्मूले करने हैं, लेकिन आप कहेंगे कि सर अब तो आप म्यारी इनहराफ पे चले गए हैं। तो हमने फार्मूले दो ही किए हैं। यहाँ पर एक बार हम इसको देख लेते हैं क्या कहता है। म्यारी इनहराफ कदरों की औसत से उनके इनहराफात के मुरब्बों की औसत का मस्बत जज़्ल मुरब्बा होता है। तो बेसिकली ये जो हमने तगय्यरत की तारीफ़ की थी, तारीफ़ वही तगय्यरत वाली है। इसका मतलब है कि म्यारी इनहराफ क्या होता है, म्यारी इनहराफ तगय्यरत का मस्बत जज़्ल मुरब्बा होता है। सिंपल, बस ये आपने इतनी तारीफ इसकी करनी है, तो ये आपको जो है यहाँ पर समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तगय्यरत का जज़्ल मुरब्बा होता है। तो जो आपने गैर ग्रोही मवाद के लिए तगय्यरत का फार्मूला किया था उसके ऊपर आप जज़्ल मुरब्बा लगा देंगे। यहाँ पर भी मुरब्बा था, जज़्ल मुरब्बा लेंगे, मुरब्बा से जज़्ल मुरब्बा कट गया, तो ये हमारे पास जो है म्यारी इनहराफ का फार्मूला आ जाएगा। तो फार्मूला तो हमने तगय्यरत के किया था, लेकिन इसी के ऊपर जब आप जज़्ल मुरब्बा लगा देंगे दोनों तरफ, तो ये हमारे पास म्यारी इनहराफ का गैर ग्रोही मवाद का फार्मूला हो गया। इसी तरह से अगर हमें म्यारी इनहराफ का ग्रोही मवाद के लिए फार्मूला चाहिए होगा, तो वही फार्मूला जो हमने पहले किया था उसके ऊपर सिर्फ आपने जज़्ल मुरब्बा लगाना है, तो ये ग्रोही मवाद के लिए फार्मूला बन जाएगा म्यारी इनहराफ का। तो उन्हीं दो फार्मूलों से हमने ये कर लिया। अब असल में होता ये है कि तगय्यरत के जो हैं वो दो फार्मूले होते हैं गैर ग्रोही मवाद के लिए, तो दूसरा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक कर लेंगे। दोनों ही सही होते हैं, दोनों में से आप कोई भी याद कर सकते हैं। इसी तरह से गैर ग्रोही आ गया ना, ग्रोही मवाद के लिए भी दो फार्मूले होते हैं, उसमें से आप एक कर लेंगे, दूसरा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फार्मूला वही, यानी कि ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने जब ये कर लिया तो हमें दूसरे फार्मूला की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से फिर वही बात आ जाएगी म्यारी इनहराफ में, तो वही दो फार्मूले जो हैं यहाँ पर जज़्ल मुरब्बा के साथ आ जाएंगे, तो ये भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। सो एक फार्मूले की मदद से हमने चार फार्मूले इसके कर लिए हैं, जो कि बहुत आसान है ग्रोही और गैर ग्रोही दोनों मवाद के लिए। तो ये अब हमारे पास तगय्यरत और म्यारी इनहराफ जो है वो भी हमारे पास हो गए हैं। तो अभी हम मश्क को हल करते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि ये किस तरह से जो है इस्तेमाल होंगे। मश्क 11 सवाल नंबर है जी 1, दर्ज झेल मवाद की सात मालूम कीजिए। अब सात मालूम के लिए सात मालूम करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। एक हमारे पास एच की वैल्यू होनी चाहिए, एच कहते हैं हायर वैल्यू यानी कि सबसे बड़ी कदर, और एक होनी चाहिए हमारे पास लोअर वैल्यू यानी कि सबसे छोटी कदर। एच और एल की कीमतें हमारे पास होनी चाहिए। हायर वैल्यू कौन सी है, यहाँ से देखेंगे 60, 117, 117 से बड़ी वैल्यू 125, 125 से बड़ी नहीं है तो 125 आ जाएगी हायर वैल्यू। लोअर वैल्यू के लिए यहाँ पर 63 है, 63 से छोटी 60, 60 से कुछ छोटी है यहाँ पर नहीं है, 60 से छोटी नहीं है तो ये 60 आ जाएगा।
अब 7 किसके बराबर होता है? 7 बराबर होता है h माइनस एल के। तो h कितना है? 125 माइनस करेंगे l जो कि है 60। तो 125 माइनस 60 करेंगे 65 आ जाएगा। 65 है इसका आंसर। जुज़ नंबर 1 मुकम्मल हो गया। तो जुज़ नंबर है जी हमारे पास 2। इसमें h सबसे पहले निकालेंगे। अब देखें ये 29, 61, 61 से बड़ी कोई वैल्यू 61 से बड़ी नहीं है, 61.4 है, ये लिखेंगे। उसके बाद सबसे छोटी कद्र L यानी कि ये 13 आ गया। 13 से छोटा यहाँ पर कोई है नहीं है, तो 13.6 है, 13.6 लिखेंगे इसको। 7 मालूम करना है तो 7 बराबर होता है h माइनस एल के। h कितना है? 61.4 माइनस 13.6। कैलकुलेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो 61.4 माइनस 13.6, तो ये आ जाएगा 47.8। 47.8 जो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, तो ये है हमारे पास इसका आंसर। जुज़ नंबर 2 मुकम्मल हुआ। इसके साथ सवाल नंबर 1 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया है। सवाल नंबर है जी हमारे पास 2। अगर मवाद के एक सेट की 7 और सबसे छोटी कदर बिलतरतीब दी गई हो तो सबसे बड़ी कदर मालूम कीजिए। अब 7 क्या है? पहले 7 लिखा हुआ है तो पहले कीमत 7 की होगी जो कि है 46.7। ठीक है। और सबसे छोटी कदर, सबसे छोटी कदर क्या है? 13.4, जिसको हम एल कहते हैं, लोअर वैल्यू। तो 7 की ये कदर है पहली, और सबसे छोटी कदर 13.4 बाद वाली हो जाएगी, क्योंकि बिल तरतीब का है तो पहले 7 है, पहली कदर 7 की, और फिर सबसे छोटी कदर का है तो छोटी कदर आ जाएगी। और बड़ी कदर जो है वो हमने मालूम करनी है, यानी कि हमने हायर वैल्यू, सॉरी एच आ जाएगा, मैं इसको भी एल लिखने लगा था, लार्ज वैल्यू कहने लगा था, हायर वैल्यू एच आ जाएगा। एच जो है वो हमने मालूम करना है। ठीक है। तो हमारे पास 7 का फार्मूला होता है एच माइनस एल। एच मालूम करना है तो 7 एल माइनस है इधर आएगा, जमा हो जाएगा, बराबर है एच। तो एच बराबर आ जाएगा 7। 7 कितना है? 46.7 जमा एल 13.4। तो एच बराबर आ जाएगा 46.7 जमा 13.4 करेंगे, 60.1। तो 60.1 जो है ये इसका आंसर, ये सबसे बड़ी कदर है। सवाल नंबर 2 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर है जी हमारे पास 3। दर्ज झेल मवाद की 7 मालूम कीजिए। अब आमदनी दी हुई है और मुलाजमों की तादाद। अब ये जो मुलाजमों की तादाद है ये है इसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का हमें कोई लेना नहीं है। 7 जो है वो ग्रोही मवाद और गैर ग्रोही मवाद के लिए एक जैसा होता है। जैसे कि अभी हमने गैर ग्रोही मवाद के लिए 7 मालूम किया, तो यही जो गैर ग्रोही मवाद है अब इसको ग्रोही मवाद में दिया गया। तो यानी कि अब ये जो कीमतें हैं 4000 से 4500 के दरमियान जो एक्स की कीमतें हैं वो यहाँ हैं, जो 4500 से 5000 हैं वो यहाँ है, जो 5000 से 5500 हैं वो यहाँ है। तो इसका मतलब है कि एक्स की कीमतें जो इसके अंदर हैं, ये एक्स की तादाद यानी नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले एच, हायर वैल्यू कौन सी है जी? यहाँ पर सबसे पहले ये 6500, सबसे बड़ी कीमत यहाँ पर 6500, 6500 से बड़ी कीमत यहाँ पर नहीं है। और लोअर वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पर 4000 है, यानी कि 4000 से लेके 6500 तक की कीमतें। अब 4000 से 4500 तक 8 है, 4500 से 5000 तक 12, 5000 से 5500 तक 30, 55 से 60 तक 21, और 60 से 65 तक 6। तो टोटल जो कीमतें हैं वो सारी 4000 से लेकर 6500 तक हैं। ठीक है। इसी के दौरान सारी की सारी कीमतें जो हैं वो मौजूद हैं। सबसे छोटी कीमत 4000 है और सबसे बड़ी कीमत जो है वो 6500 तक होगी। तो अगर हमने यहाँ पर इसका 7 मालूम करना है तो एच माइनस एल जो है ये फार्मूला है। एच क्या है? 6500 माइनस करेंगे 4000, तो 6500 में से 4000 माइनस करें कितना आ जाएगा? 2500। तो ये है इसका आंसर। सवाल नंबर 3 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर है जी हमारे पास 4। 7 कारकुनों के एक गिरोह ने एक दिन में तैयार की जाने वाली अशिया की तादाद बताई। ये है जी एक दिन में तैयार की जाने वाली अशिया की तादाद, यानी 52। 7 कारकुन थे, एक ने कहा 52 है, एक ने कहा 55, एक ने कहा 50, एक ने कहा 53, एक ने कहा 54, फिर एक ने कहा 56 और एक ने कहा 52। यानी कि 7 कारकुन थे, उन सब ने जो है वो एक दिन में तैयार होने वाली अशिया के नाम बताए जी, इतनी इतनी अशिया जो है वो तैयार करते हैं। ठीक है। तो ये आगे 7 की जो है वो मुख्तलिफ जो उन्होंने बता दें। अब तैयार की गई अशिया के म्यारी इनहराफ और तगय्युरात जो है वो हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले आपने इस तरह से एक जो है वो जदवल तैयार कर लेना है, जिसको हम इंग्लिश में टेबल कहते हैं, उर्दू में जदवल कहते हैं। यहाँ पर हम एक्स लिखेंगे, जो हमें एक्स दिया गया है। क्या एक्स दिया गया है जी? 52, 55, 50, 53, 54, 56, 52। ठीक है।
अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर एक्स बार मालूम करना है। हम जानते हैं एक्स बार जो है ये बराबर होता है समीशन ऑफ एक्स बटा एन के, ये मैंने आपको बताया था। अब समीशन ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास क्या है, यानी जितने भी एक्स हैं उन सब का सम हमने लेना है। अब यहाँ पर जो है वो हम आई वाली बात नहीं करेंगे, असल में फार्मूला तो कुछ इस तरह से होता है, एक्स आई समीशन जो है वो आई बराबर 1 से n तक और बटा में n ये होता है। लेकिन अब क्योंकि हमें पता है कि ये आई बराबर 1 से n तक ही होगा, तो आई को आप छोड़ देंगे, आप सिर्फ समीशन x बटा n ही लेंगे। और इसी तरह से बाकी फार्मूले भी जो हैं वहाँ पर भी हम आई को जो है इस्तेमाल नहीं करें, कोशिश करेंगे कि आई को इस्तेमाल ना करें ताकि हमारा फार्मूला बिल्कुल सिंपल रहे। तो ये सिंपल सा फार्मूला समीशन ऑफ x यानी सब x का सम, तकसीम करेंगे इसको n पे। तो यहाँ पर ये जितने भी x हैं इन सब का हम सम मालूम कर लेते हैं। यहाँ से जो है वो सम निकालना बहुत आसान होता है इस तरह से टेबल से। तो सबका सम जो है वो निकालेंगे। सबसे पहले 52 जमा 55 जमा 50 जमा 53 जमा 54 जमा 56 जमा 52, 52 56 54 53, ठीक है। और इसके अलावा जो है 50 55 52, ठीक है। सारी कीमतें ठीक है। कितना आ गया 372, तो बराबर आ गया 372। इसके अलावा n जो है वो हमारे पास ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। हम जानते हैं n जो है वो बराबर कितना है 7, 7 कारकुन है तो n बराबर 7 है। तो x बार बराबर आ गया 372 बटा 7, बराबर 372 को तकसीम करेंगे 7 पे। ये आप देख सकते हैं, ये हमने 372 को 7 पे तकसीम किया, जो कि जवाब आ गया 53.14। 53.14 है, तो बस 53.14 जो है वो हम लिख लेंगे, 53.14, बस इशारे के बाद 2 इनसे लिख लेंगे जो कि काफ़ी हैं। अब इसके बाद जो चीज़ हमने मालूम करनी है, हमने यहाँ पर मालूम करना है x माइनस एक्स बार। तो 52 में से माइनस करेंगे 53.14, यानी 52 माइनस 53 करेंगे तो माइनस 1.14 हो जाएगा। आप कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं, यहाँ पर लिखना चाहें लिख लें, अदरवाइज डायरेक्ट लिखते जाएँ। 55 में से माइनस करेंगे 53.14, 55 माइनस 53.14, तो ये आ जाएगा 1.86, 1.86। इसका मतलब है कि माइनस में 8 है। अच्छा 50 माइनस 53.14, तो ये माइनस 3.14 आ जाएगा। इसी तरह से 53 में से माइनस करेंगे 53.14, तो ये माइनस 0.14। इसी तरह से 54 में से माइनस करेंगे 53.14, तो 0.86 हो जाएगा। 56 में से माइनस करेंगे 53.14, तो ये हो जाएगा 2.86। और 52 में से माइनस करेंगे तो फिर ये माइनस 1.14। आप कैलकुलेटर के ऊपर सभी वैल्यूज लिख के आप आंसर फाइंड कर सकते हैं, अगर आपको इस तरह से जो है वो मालूम करना नहीं आता। बच गया कैलकुलेटर, गिरा था हाथ से छूटा, तो खैर बच गया अभी, नहीं तो खैर। ये हमारे पास आ गए सब x माइनस एक्स बार हमने सब मालूम कर लिया। तो अगर आपको यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न होगी, अगर आप सही से मालूम नहीं कर पाते, तो आप जो है वो यहाँ पर कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम दोबारा कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, किसके लिए, अभी हमें यहाँ पर x माइनस एक्स बार का मुरब्बा चाहिए, ठीक है। इन सब का हमें स्केयर चाहिए, तो माइनस आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब स्केयर लेंगे तो माइनस जो है वो खुद ही प्लस हो जाएगा। तो बस 1.14 इसका मुरब्बा, इस तरह से हम निकालते जाएंगे सभी वैल्यूज। 1.2996, 1.2996। इसी तरह 1.86 का मुरब्बा लेंगे, जो कि आ जाएगा 3.4596, 3.14 का मुरब्बा, तो 9.8596। यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताते चलूँ, देखें हमने यहाँ पर लिया 3.14। जब अगर मैं यहाँ पर मैं माइनस लगाता हूँ ना, ये देखें, तो अब आंसर में जो है वो -7 दे रहा है। अब उसकी वजह यह है कि हमने जो मुरब्बा लिया वो हमने सिर्फ 3.14 के ऊपर लिया, माइनस के ऊपर नहीं लिया। तो ये मुरब्बा लेने का तरीका ये होता है कि आपने यहाँ पर ब्रैकेट लगानी है और इधर माइनस से पहले ब्रैकेट लगानी है। तो अब आप देखें आपको आंसर जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव ही मिलेगा। तो जब भी आप माइनस का मुरब्बा लेंगे वो खुद ही जमा हो जाता है, तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। बाकी 0.14 का मुरब्बा, 0.0196, 0.86 का मुरब्बा, 0.7396,
और इसके अलावा आ जाएगा 2.86 का मुरब्बा, 8.179 सभी के लास्ट में 9 6 ही आ रहा है। खैर उसके बाद आ जाएगा 1.14 का मुरब्बा, 1.2996। तो ये हमारे पास आ गए सारे। अब यहाँ पर हमारे पास जो तगय्यरत का फार्मूला होता है, जिसको हम तगय्यरत कहते हैं, हम जानते हैं तगय्यरत बराबर होता है सिग्मा स्केयर। और इसका फार्मूला क्या है सिग्मा स्केयर का? सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का मुरब्बा बटा एन। ये सिंपल सा फार्मूला है। यहाँ पर इसके अलावा क्या होता है, एक्स आई होता है और आई बराबर होता है 1 से लेके एन तक। वो लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें वैसे ही पता है कि जो है हम सारी कीमतें ही ले रहे हैं। सो सिंपल आप इसी तरह से फार्मूला लिख लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास इन सब का सम हमें चाहिए, यानी कि जो मुरब्बा हमने लिया इन सब का सम चाहिए। तो कैलकुलेटर पर ये सारी कीमतें लिख के इनका सम जो है वो अब निकाल लेंगे। तो ये मैंने इन सब का सम जो है वो यहाँ पर ले लिया कैलकुलेटर के ऊपर, 24.8572। तो 24.8572 यहाँ पर लिख लेंगे। ये चाहे आप लाइन यहाँ पर ना लगाएं, यहाँ पर समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का मुरब्बा हमने लिया है ये, ठीक है। ये हमारे पास इसका आ गया मुरब्बा। तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा स्केयर बराबर 24.8572 बटा एन है। नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है? 7। हमें पहले से बताया गया है 7 है, तो तकसीम कर देंगे 7 पे। तो यहीं पर इसको तकसीम 7 कर देते हैं, जो कि हमारे पास आ जाएगा 3.5510 है, तो 3.55 लिख लेंगे इसको, बराबर है 3.55। तो ये है इसका आंसर। ये अभी हमने क्या मालूम किया? तगय्यरत मालूम किया। अगर हमने मेयारी इनहराफ जो है इसका लेना है, तो उसके लिए फिर यहाँ पर भी जज़रुल मुरब्बा आ जाएगा और इधर भी जज़रुल मुरब्बा आ जाएगा, क्योंकि ये तगय्यरत का जज़रुल मुरब्बा होता है मेयारी इनहराफ। जो कि मैंने आपको कहा था कि अगर सिर्फ मेयारी इनहराफ हमें लेना हो तो फिर तो हम यहाँ पर जो फार्मूला है इसके ऊपर जज़रुल मुरब्बा लगाएंगे, और अगर हमने जो है तगय्यरत से लेना है तो बस हम तगय्यरत का जज़रुल मुरब्बा ले लेंगे, तो हमारे पास मेयारी इनहराफ आ जाएगा। तो जज़रुल मुरब्बा लेना है जी 3.55 का, ये आ जाएगा 1.88414 है, तो राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, 1.88 आ जाएगा, बराबर है 1.88। तो ये क्या है हमारे पास? मेयारी इनहराफ। ये तगय्यरत है और ये आ गया मेयारी इनहराफ। यही चीज़ें हमें कही गई थी मालूम करने की। सवाल नंबर 4 मुकम्मल हो गया। तो सवाल नंबर है जी 5। एक लाइब्रेरियन ने हफ्ते के 5 दिनों में आने वाले अफराद की तादाद रिकॉर्ड की, ठीक है। ये दी हुई 120, 135, 130, 125, 140। आने वाले अफराद की तगय्यरत और मेयारी इनहराफ मालूम कीजिए। अब यहाँ पर हम इसको एक्स का नाम दे देते हैं। 120, 135, 130, 125 और 140। इन सब का हमने सम लेना है, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला होता है, एक तो एन हमें दिया हुआ है, एन बराबर कितना है? 5। और हम जानते हैं जो एक्स बार होता है ये बराबर होता है सिग्मा एक्स बटा एन के। तो एक्स बार हम मालूम कर रहे हैं, सिग्मा एक्स हमें चाहिए होगा। सिग्मा एक्स हम यहाँ पर लेंगे 120 जमा 135 जमा 130 जमा 125 जमा 140। तो ये आ गया टोटल 650। तो यहाँ पर 650 लिखेंगे। सिग्मा एक्स बराबर आ गया 650। तो ये एक्स बार हमारे पास आ जाएगा 650 बटा एन। एन कितना है? नंबर ऑफ़ टर्म्स ये रही 5। तो 650 को तकसीम कर देंगे 5 पे, ये आ जाएगा 130। उसके बाद हम जानते हैं जो हमारे पास तगय्यरत होता है ये बराबर होता है सिग्मा स्केयर के, जिसका फार्मूला है समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का मुरब्बा और तकसीम करना है एन से, ठीक है। तो ये हम मालूम कर रहे हैं यहाँ पर। तो x माइनस एक्स बार हमें करना होगा। x माइनस एक्स बार 120 में से माइनस करेंगे 130, माइनस का 10 हो जाएगा। 135 में से 130 माइनस करेंगे 5, 130 में से 130 माइनस करें 0, 125 में से 130 माइनस करेंगे
-5 और 140 में से माइनस करेंगे 130, तो ये आ जाएगा 10। तो -10 का मुरब्बा 100, मुरब्बा लेना है इन सब का। 5 का मुरब्बा 25, 0 का मुरब्बा 0, -5 का मुरब्बा 25, 10 का मुरब्बा 100। सबका सम, सबका मजमुआ x माइनस एक्स बार का मुरब्बा जो है, इस सब का मजमुआ जो है ये हमारे पास 100 और ये 100, 200, 225 और 250 हो जाएगा टोटल 250। तो ये बराबर आ जाएगा 250 बटा n के 250 बटा n के 250 बटा 5 ही लिख लेते हैं चलें। 250 बटा 5, तो 250 को 5 पे तकसीम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो 50 जो है ये हमारे पास इसका आंसर। इसके अलावा हमने जो है यहाँ पर मेयारी इन्हराफ मालूम करना है, तो इसका आ जाएगा जज़्ल मुरब्बा। तो मेयारी इन्हराफ 50 का जज़्ल मुरब्बा लेंगे कैलकुलेटर की मदद से। 50 तो 7.07 आ जाएगा, 7.07। तो ये है इसका आंसर। तो ये मेयारी इन्हराफ है, ये तग़य्युर है। तो दोनों चीज़ें हमने मालूम कर ली। सवाल नंबर 5 मुकम्मल हो गया। तो सवाल नंबर है जी हमारे पास 6, पहले 23 ताकदाद की 7 तग़य्युरात और मेयारी इन्हराफ मालूम कीजिए। ठीक है, पहले 23 ताकदाद लिखने, इसको हम x लिख लेते हैं। तो पहले 23 ताकदाद यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास। सबसे पहले 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 गिन लेते हैं कितने हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। यहाँ तक 16 हुए हैं। 17, 18, उसके बाद आ जाएगा 37, 39, 19, 20 हो गए। ठीक है, फिर ये 41, 43, 45, तो 21, 22, 23 दोबारा काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 23। अगर हमें इन सब का सम चाहिए होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर समीशन ऑफ एक्स, समीशन ऑफ एक्स कितना है, दोबारा यहाँ पर सबको जमा लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिखना चाहिए आप लिख लें, अदरवाइज़ ऐसे ही आप लिख सकते हैं। यानी कि समीशन ऑफ एक्स इन सबका सम जो है वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। कितना आ जाएगा सबका सम, ये आ जाएगा हमारे पास 1 जमा 3, या बल्कि मैं इनको जमा कर लेता हूँ, काफ़ी टाइम लग जाएगा इस तरह से। तो इन सब का सम आ गया 529। अगर आप यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो आप इस तरह से लिख लेंगे 1 जमा 3 जमा 5 जमा 9 जमा 11 जमा 13 जमा 15 जमा 17 जमा 19 जमा 21 जमा 23 जमा 25 जमा 27 जमा 29 जमा 31 जमा 33 जमा 35 जमा 37 जमा 39 जमा 41 जमा 43 जमा 45। ठीक है, पहले 23 ताकदाद आ गए हमारे पास। इन सब का जो मजमुआ आया, जो सम आया, वो हमारे पास आया 529। और n कितना है, नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है टोटल, 23। सो अगर हमें यहाँ पर x बार चाहिए होगा, जो कि बराबर होता है समीशन ऑफ x बटा n के, तो समीशन ऑफ x है 529 बटा n कितना है, 23। सो 529 को 23 पे करेंगे तकसीम, 529 तकसीम 23, तो ये हमारे पास आ जाएगा 23, जो कि बहुत ही आसान है। तो 23 आ गया हमारे पास। ठीक है, अभी ये हमारे पास आ गया x बार। हमें यहाँ पर क्या कहा था, हमें यहाँ पर कहा था पहले 23 ताकदाद की 7 तग़य्युरात और मेयारी इन्हराफ मालूम कीजिए। पहले हम इनके 7 मालूम कर लेते हैं। 7 बराबर होता है h माइनस एल के। h बराबर है 45 और l बराबर है 1, क्योंकि सबसे छोटी जो कदर है वो 1 है और जो सबसे बड़ी कदर है वो 45 है हमारे पास। तो 7 बराबर आ जाएगा 45 माइनस 1, जो कि हो जाएगा 44। तो 44 जो है ये हमारे पास 7 आ गया।
तगय्युरत के लिए हमने जो है अभी एक्स बार मालूम किया, तो अगर हमें एक्स माइनस एक्स बार चाहिए होगा तो वो हमारे पास क्या होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है, ये अभी मालूम कर रहे हैं। सो 1 में से 23 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 22। इसी तरह से 3 में से 23 माइनस करेंगे -20, फिर 5 में से 23 माइनस करेंगे -18, इसी तरह से फिर आ जाएगा -16, -14, -12, -10, -8, -6, -4, -2। जब इसी तरह से 23 में से 23 माइनस करेंगे तो 0, फिर 25 में से 23 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, और इसी तरह से फिर हमारे पास आ जाएगा 12। 45 में से 23 माइनस करेंगे, ये हमारे पास 12 कब आया, जब हमने 35 में से 23 माइनस किया। इसी तरह से 12 के बाद आ जाएगा 14, 16, 18, 20 और 22। जब हम 45 में से 23 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22। गिन लेते हैं कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, टोटल 23 अदाद पूरे हैं। अब हमने टेबल नहीं बनाया क्योंकि ये रजिस्टर पर भी शायद पूरी 23 लाइनें ना होती तो बहुत बड़ा हो जाता टेबल, तो उसको समझने में मुश्किल होती, तो हमने इसी तरह से यहाँ पर ही इसको जो है वो हल करना शुरू कर दिया है। अब अगर हम जो है वो यहाँ पर इसको लिखें समीशन ऑफ, यहाँ पर ऐसा लिख लें, यहाँ पर बस इसको लिखें एक्स माइनस एक्स बार का मुरब्बा, ठीक है। तो x माइनस एक्स बार का मुरब्बा लिख लें, या चलें यहाँ पर समीशन भी लगा देते हैं, सम लगा दें, यानी कि इन सब का सम भी हम कर रहे हैं। तो -22 का मुरब्बा जमा -20 का मुरब्बा जमा -18 का मुरब्बा जमा -16 का मुरब्बा जमा -14 का मुरब्बा जमा -12 का मुरब्बा, इसी तरह से -10 का मुरब्बा जमा -6 का मुरब्बा -4 का मुरब्बा -2 का मुरब्बा 0 का मुरब्बा, फिर 2 का मुरब्बा 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 22 का मुरब्बा, ठीक है। तो जितनी भी हमारे पास ये सारी कीमतें हैं, जब हम इनका मुरब्बा लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि पहली जो कीमत है 22 -22 का मुरब्बा और 22 का मुरब्बा बराबर होगा 20 का मुरब्बा 20 का मुरब्बा बराबर, इस तरह से 18 18 के बराबर 16 16 के बराबर। तो यहाँ पर अगर हम 22 का मुरब्बा लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 484, फिर जमा 20 का मुरब्बा 400 हो जाएगा, 18 का मुरब्बा यानी माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ऐसे ही लिखते जाएंगे 324 जमा 16 का मुरब्बा 256, 14 का मुरब्बा 196 होगा, इसी तरह से 12 का मुरब्बा 144, 10 का मुरब्बा 100, 6 का मुरब्बा 10 के बाद 8 मेरे ख्याल में मिस हो गया, -10 के बाद यहाँ पर -8 भी आना था, -8 का मुरब्बा, फिर जम एक बार गिनती कर लेते हैं इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, हाँ पूरे हैं। 100 के बाद 8 का मुरब्बा 64 जमा 6 का मुरब्बा 36 जमा 4 का मुरब्बा 16 जमा 2 का मुरब्बा 4, फिर 0, फिर यहीं से उल्टी लिखनी शुरू कर देंगे, यानी कि जमा 4 जमा 16 जमा 36 जमा 64 जमा 100 जमा 144 जमा 196 जमा ये हमारे पास 256 जमा 324 जमा 400 जमा 484। तो ये हमारे पास आ गई। अब इनकी भी गिनती कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21, 22, 23 पूरे हैं। अब इन सबको हम करेंगे जमा, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर समीशन फाइंड कर रहे हैं x माइनस एक्स बार का मुरब्बा। इसका हम समीशन यानी कि सम मालूम कर रहे हैं। सभी कीमतों को कैलकुलेटर पर लिखेंगे और हमें जमा जो है वो मिल जाएगा। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर आधी कीमतें लिख लें, यानी 484 से 4 तक लिख लें सारी कीमतें, इनको जमा करके 2 से ज़रब कर दें, क्योंकि बाकी भी यही हैं, तो फिर भी आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। तो ये जो है ये मैंने यहाँ पर अब देखिए कीमतें जमा कर ली 2024, मैंने यहाँ तक की हैं 4 तक, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो ये देखें ये मैंने 4 तक सारी कीमतें जमा की हैं। अब 4 तक हमने जमा की तो कितना जवाब आया 2024। 2024 में फिर आप 2024 बाकी की भी सारी तरह से जमा हो जाएंगी, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 2024 जमा 2024 कितना हो गया 4048, 4048 आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं जो हमारे पास तगय्युरात होता है जिसको हम सिग्मा स्केयर कहते हैं, ये बराबर होता है समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार का मुरब्बा और बटा में आ जाता है n। तो x माइनस समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार का मुरब्बा 4048 बटा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास टोटल 23। तो 4048 को तकसीम करेंगे 23 पे, 4048 तकसीम 23, तो ये हमारे पास आ गया टोटल 176 और ये है इसका आंसर। अब अगर हमने म्यारी इनहराफ लेना है तो ये बराबर होगा सिग्मा स्केयर बराबर 176, इन दोनों का लेंगे हम जज़्रुल मुरब्बा, दोनों तरफ जज़्रुल मुरब्बा लेंगे, तो ये सिग्मा बराबर 176 का जज़्रुल मुरब्बा लेंगे, तो ये हमारे पास आ गया 13.266 है, तो 13.27 कर देंगे, 13.27 जो क्या है इसका आंसर। ये हमारे पास म्यारी इनहराफ और तगय्युरात आ गया। इससे पहले हमने 7 भी मालूम कर लिया, तो सवाल नंबर 6 में जो चीज़ें हमें कही गई थी वो हमने मालूम कर ली, सवाल नंबर 6 मुकम्मल हो गया। तो सवाल नंबर है जब हमारे पास 7, एक हफ्ते में 5 अजला के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का रिकॉर्ड दर्ज झेल है, इसकी तगय्युरात और म्यारी इनहराफ मालूम कीजिए। बारिश दी गई मिलीमीटर में और मकामात की तादाद दी गई है। अब ये हमारे पास है ग्रोही मवाद। अब हमने ग्रोही मवाद के लिए जो फार्मूला मैंने आपको कहा था वो गैर ग्रोही मवाद से ही मिलता जुलता था, यानी कि x माइनस एक्स बार का मुरब्बा बटा समीशन ऑफ f, और यहाँ पर भी f के साथ समीशन था। कुछ इस तरह से हमने फार्मूला जो है वो किया था। यहाँ पर मतलब कि अगर आप इसको भी i कह देंगे, इसको i कह देंगे, इसको i कह देंगे, तो i बराबर 1 से n तक होगा, इधर भी i बराबर 1 से n तक होगा, जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक समझाने के लिए बात की जाती है। अब ये फार्मूला हम इस्तेमाल तो कर सकते हैं क्योंकि हमें दिया भी गया था, हम इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, सवाल भी सही होगा। लेकिन ये स्टैट्स के क्वेश्चन है, इस यानी कि ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी फ़िलहाल, ये एक बुक होती है स्टैट, तो ये स्टैट्स के बेसिकली सवालात हैं। यहाँ पर हर फार्मूले का जो जवाब होगा वो मुख्तलिफ आएगा, यानी कि इससे जो जवाब मिलेगा वो कुछ और होगा, और जो हम दूसरे फार्मूले से जवाब लेंगे वो कुछ और होगा। जवाब में थोड़ा बहुत फ़र्क जो है वो अक्सर आ जाता है, तो इसलिए बेहतर यही होता है कि जो फार्मूला बुक में इस्तेमाल किया जाए आप उसी को इस्तेमाल करें, या वो फार्मूला इस्तेमाल करें जो ज़्यादा आसान हो। यहाँ पर जब आप एक्स बार मालूम करेंगे, फिर इस वैल्यू के साथ जब आप एफ़ को ज़रब करेंगे तो ये कीमतें बहुत बड़ी हो जाती हैं, तो जितनी बड़ी कीमतें होंगी उतना जो है उनको हल करना मुश्किल होता चला जाता है। तो फार्मूला तो मैंने आपको कहा था कि ना करें, लेकिन यहाँ पर देखें फार्मूला वो कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं। फार्मूला क्या है हमारे पास, सिग्मा है एफ ऑफ एक्स का मुरब्बा बटा सिग्मा है एफ का, और यही दोबारा यहाँ पर लिखेंगे, इसको माइनस करेंगे, यानी सिग्मा ऑफ एक्स बटा सिग्मा ऑफ एफ, यानी कि ये जो x का मुरब्बा है यहाँ x का मुरब्बा नहीं लगेगा। सिंपल फार्मूला सिग्मा ऑफ एक्स का मुरब्बा बटा सिग्मा ऑफ एफ, यानी कि इतना बड़ा फार्मूला के बजाय सिग्मा ऑफ एक्स का मुरब्बा बटा सिग्मा ऑफ एफ, सिग्मा ऑफ एक्स बटा सिग्मा ऑफ एफ। तो ये जो मुरब्बा है ये इधर जो है ना पूरी वैल्यू के ऊपर आ जाएगा, तो ये बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है। ये फार्मूला इससे वैसे ज़्यादा आसान है। ये फार्मूला मैंने इसलिए करवाया था क्योंकि जो हमारे पास सिंपल जो हमारे पास सवालात होते हैं ना, यानी कि गैर ग्रोही मवाद, वो इस फार्मूले से हमें निकालना बहुत आसान होता है। x माइनस एक्स बार का मुरब्बा, ठीक है, और बटा में आ जाता है n।
ये जो फार्मूला है ना, इस फार्मूला से हम जो गैर ग्रोही मवाद है उसका तो हम बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, उसके लिए हमें इस फार्मूले में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ग्रोही मवाद के लिए ये फार्मूला ज़्यादा सूटेबल रहता है। तो ये फार्मूला आप कर लें, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एफ ऑफ एक्स का मुरब्बा बटा एफ, इतना ही याद करना है ना, एफ ऑफ एक्स का मुरब्बा बटा एफ। तो यहाँ पर जो है एक्स का मुरब्बा नहीं लगेगा, वो होल के ऊपर मुरब्बा आ जाएगा और सेंटर में माइनस होगा। तो ये फार्मूला जो है वो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तगय्यरत के लिए। तो हम जानते हैं तगय्यरत बराबर होगा सिग्मा ऑफ एक्स का मुरब्बा बटा सिग्मा ऑफ एफ माइनस फिर वही सिग्मा ऑफ एक्स बटा सिग्मा ऑफ एफ, लेकिन यहाँ पर होल के ऊपर मुरब्बा आ जाएगा। तो हमें कौन कौन सी कीमतें यहाँ पर चाहिए? एक तो हमें चाहिए एक्स हमें यहाँ पर दिया गया है क्योंकि हमें कोई यहाँ पर जमाती हदूद नहीं दी गई। जमाती हदूद के हमें मरकज़ी नकात, दरमियानी नकात हमें पहले से निकाल के दे दिए गए, जिनको हम एक्स कहते हैं। तो ये हमारे पास एक्स होगा 42, 51, 54, 61, 63 और 71। ये हमारे पास एक्स की कीमतें ऑलरेडी हमें दी गई हैं। उसके बाद मकामात की तादाद यानी कि फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 5, 13, 4, 9, 5, 4, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर एक्स आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हम फार्मूला में देखेंगे हमें क्या कुछ चाहिए। हमें यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर भी चाहिए, तो एक्स स्क्वायर हम यहाँ पर मालूम कर लेंगे। फिर हमें एफ ऑफ एक्स भी चाहिए, तो एफ ऑफ एक्स हम यहाँ पर ले लेंगे और एफ ऑफ एक्स स्क्वायर हम यहाँ पर ले लेंगे। सारी कीमतें हम यहाँ पर मालूम कर सकते हैं। अब एक्स का मुरब्बा चाहिए, तो 42 का मुरब्बा, इसके लिए कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे हम। सबसे पहले 42 का मुरब्बा कितना आ जाएगा? 1764। फिर 51 का मुरब्बा, यह आ जाएगा 2601। फिर 54 का मुरब्बा, यह आ जाएगा 2916। फिर 61 का मुरब्बा, यह आ जाएगा 3721। 63 का मुरब्बा 3969 और 71 का मुरब्बा, यह आ जाएगा 5041। ये सारे हमने यहाँ पर मुरब्बे निकाल लिए। अब एफ ऑफ एक्स चाहिए, तो 42 ज़रा 5 करेंगे, एफ ज़रब एक्स, 42 ज़रब 5 210, 51 ज़रब 13 663, 54 ज़रब 4 216 और इसी तरह से 61 ज़रब 9 549 और फिर ये हमारे पास आ जाएगा 63 ज़रब 5 315 और 71 ज़रब 4 284। एफ ऑफ एक्स के चाहिए, यानी एफ को एक्स के मुरब्बे के साथ ज़रब करेंगे। 5 ज़रब 1764, यह आ जाएगा 8820। इस तरह से 2601 ज़रब 13, यह आ जाएगा 33813, 33813। फिर 2916 ज़रब करेंगे 4 के साथ, तो यह आ जाएगा 11664। फिर 549, सॉरी ये 3721, 549 ये इसको कर रहे हैं एक्स स्क्वायर को। 3721 ज़रब 9, ये 33499। फिर 3969 ज़रब करेंगे 5 से, तो 19845 और 284 को ज़रब करेंगे 4 से, 1136। सॉरी, बल्कि ये इसको भी हमने गलत कर दिया। 284 को 4 से नहीं 5041 को करना था, 5041 को ज़रब करना था 4 से। ये आ जाएगा 20164, 20164।
ये मैंने 284 को कर दिया। एफ ऑफ एक्स केयर कर रहे हैं ना, एफ और एक्स को, इन दोनों को हमने इनको ज़रब करना, तो मैंने यहाँ पर भी 284 को कर दिया। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर सभी आ गए। अब यहाँ पर हमें समीशन किस किस का चाहिए, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्केयर का चाहिए, यानी ये वाली कॉलम का समीशन चाहिए, एफ का चाहिए तो ये आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स का चाहिए तो ये आ जाएगा। तो इन सब का समीशन जो है वो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। जैसे अगर हम एफ़ की बात करें तो 5 जमा 13 जमा 4 जमा 9 जमा 5 जमा 4, तो ये कितना हो जाएगा 40। तो समीशन ऑफ एफ जो है ये हमारे पास आ गया 40। हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी मजमुआ, यानी कि समीशन, जो सभी का समीशन जो है वो यहाँ पर आता जाएगा। एक्स स्क्वायर का समीशन हमें नहीं चाहिए, छोड़ दें। एफ ऑफ एक्स का चाहिए तो इन सबको जमा करेंगे, तो ये आ गया जी इन सब का सम 2237। ये एफ ऑफ एक्स का किया अभी हमने 2237, और एफ ऑफ एक्स का मुरब्बा जो है इसका कर लेते हैं। तो ये जो एफ ऑफ एक्स का मुरब्बा है उन सब का भी निकाल लिया। 12 77 95, 12 77 95, ठीक है। अब यहाँ पर तगय्यरत के लिए ये कीमतें सारी हम दर्ज करेंगे, बराबर सिग्मा ऑफ एफ ऑफ एक्स का मुरब्बा ये है 12 77 95 माइनस सिग्मा ऑफ एफ 40 माइनस सिग्मा ऑफ एफ ऑफ एक्स 22 37 बटा सिग्मा ऑफ एफ 40 और इसका मुरब्बा। तो 12 77 95 को तकसीम करेंगे 40 पे, 12 77 95 तकसीम 40, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3194.875, 3194.875, और माइनस करेंगे 22 37 तकसीम 40, 22 37 तकसीम 40, तो ये आ जाएगा 55.925, 55.925, और इसका आ जाएगा मुरब्बा। तो 55.925 का मुरब्बा लेते हैं, ये हमारे पास आ गया इसका मुरब्बा। अब ये है 3127.6056 तक लिख लेते हैं, अगर 2 5 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना काफ़ी है। 3194.875 माइनस 3127.6056, तो माइनस करते हैं जी 3194.875 माइनस 3127.6056, तो ये हमारे पास आ गया जी 67.269, राउंड ऑफ करेंगे 67.27 हो जाएगा, 67.27। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है तगय्युरत, यानी कि सिग्मा स्क्वायर, ये है इसका आंसर। तो अगर हमें म्यारी इनहराफ चाहिए होगा तो सिग्मा स्क्वायर का हम जो है वो जज़्ल मुरब्बा ले लेंगे, 67.27 का भी जज़्ल मुरब्बा, और जैसे सिग्मा स्क्वायर का भी जज़्ल मुरब्बा। तो 67.27 इसका जज़्ल मुरब्बा जो है ये हमारे पास आ जाएगा 8.201 का, तो 8.2 लिख लेंगे जो कि काफ़ी होगा, 8.2। तो ये हमारे पास आ गया म्यारी इनहराफ, और ये है तगय्युरत, सिग्मा स्क्वायर यानी तगय्युरत, और सिग्मा जो है वो आ जाएगा म्यारी इनहराफ। तो म्यारी इनहराफ और तगय्युरत जो है वो हमने मालूम कर लिया। बाकी अगर आप यहाँ पर वो दूसरा फार्मूला, ये वाला अगर आप फार्मूला इस्तेमाल करते हैं ना, समीशन ऑफ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का मुरब्बा बटा समीशन ऑफ एफ, तो फिर इसका आंसर जो है वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा हो जाएगा, यानी ये 67.2 है ना, तो वो तकरीबन 68.5 या 6 तक तकरीबन यहाँ तक आ जाएगा, तो उससे आंसर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। और अगर कीमत जो है वो बहुत बड़ी होगी, जैसे हमारे पास अगले सवाल आएंगे, सवाल नंबर 9 10 में मेरे ख्याल में होगा, तो वहाँ पर जब बहुत बड़ी कीमतें आएंगी तो फिर वो आपसे जो है वो इस फार्मूले से हल होगा ही नहीं। तो इसलिए ये फार्मूला एज अ शॉर्ट क्वेश्चन करवाया जाता है। मैंने वो जो आपको करवाया था ना वहाँ पर मश्क तारुफ में, वो मैंने इसलिए ये फार्मूला नहीं करवाया था ताकि आप जो है डबल माइंडेड ना हो जाए, आपके लिए जो है परेशानी ना हो। सो वो फार्मूले हमने किए थे एज ए शॉर्ट, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर फार्मूला पूछे जाते हैं कि म्यारी इनहराफ का फार्मूला लिखिए या तगय्युरत का फार्मूला लिखिए, ग्रोही मवाद के लिए, गैर ग्रोही मवाद के लिए, तो एक एक फार्मूला उनके लिए काफ़ी होगा, वो मैंने आपको बता दिया था। अब अगर हल करना है तो हल के लिए फिर हम ये इस तरह से आसानी से इसको हल कर सकते हैं, जो कि हमारे पास एक सिंपल और आसान तरीका है, और इसे हमारे पास जवाब भी बिल्कुल सही आता है। तो सवाल नंबर 7 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया है। तो सवाल नंबर है जब हमारे पास 8, मशीन ए की आउटपुट यूनिट्स में है जी, ये दी हुई है, और मशीन बी की आउटपुट्स भी यूनिट में दी हुई है।
किस मशीन ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई, यानी कि किस मशीन की जो औसत है वो बेहतर है। कारकर्दगी का मतलब ये है कि किस मशीन की औसत जो है वो बेहतर है, किस मशीन ने ज़्यादा अच्छी औसत जो है वो दी है। तो वो हमने बताना है कौन सी मशीन का तसलसल बरकरार रहा है, और वो कौन सी मशीन है जो कि यानी कि जिस कंसिस्टेंट रही है, यानी कि उसमें ज़्यादा कुछ जो है वो फ़र्क आया नहीं है। अगर हम इसको बुक की मदद से थोड़ा सा समझें, यहाँ पर हमने पीछे जहाँ पर बात की ये, तो तसलसल का मतलब ये है, ये देखें, ये हमारे पास क्या है, मैचों की तादाद, जैसे हमने बात की थी इंतशार के पैमाने में, कि अब बल्लेबाज ए की भी एवरेज 42 की है और बल्लेबाज बी की भी एवरेज जो है वो 42 की, औसत यानी कि उन दोनों की बराबर है। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो जो बल्लेबाज बी है हमारे पास, इसका तसलसल जो है वो बरकरार है, उसका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, यानी कि वो एक कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो स्कोर करता चला जा रहा है। लेकिन जो बल्लेबाज ए है उसका तसलसल बरकरार नहीं है, वो क्या कर रहा है, वो उसके कभी रन तो जो है वो बहुत ज़्यादा हो गए, कभी बहुत कम हो गए, यानी कि उसके स्कोर में जो फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब उसका तसलसल बरकरार नहीं है। और अगर उसके स्कोर में फ़र्क जो है वो बहुत कम आएगा, तो फिर क्या है, इसका मतलब है कि उनका तसलसल जो है वो बरकरार है। और इसके अलावा औसत जो है वो हमें इस तरह से मिल जाती है। अब जिसकी औसत ज़्यादा होगी वो ज़्यादा अच्छा खेल रहा है, और जिसकी औसत कम होगी वो मतलब कि उतना कम अच्छा खेल रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास है कि अब मशीन की अगर हमें आउटपुट दी गई, हमें ये कहा है कि किस मशीन की कारकर्दगी बेहतर है, यानी कि जिसकी औसत बेहतर होगी उसकी कारकर्दगी बेहतर है। और कौन सी मशीन का तसलसल बरकरार है, उस मशीन का तसलसल बरकरार होगा जिसका जो हमारे पास मेयारी इनहराफ है कम से कम होगा। इसको मेयारी इनहराफ की मदद से मालूम किया जाता है। तो जब मेयारी इनहराफ आप मालूम करेंगे, जिसका मेयारी इनहराफ सबसे ज़्यादा कम होगा उसका तसलसल ज़्यादा बरकरार है, और जिसका मेयारी इनहराफ ज़्यादा होगा, मेयारी इनहराफ होता है कि आपका फ़र्क कितना आ रहा है, आपकी जितनी भी मतलब के डाटा है जिसको हम मवाद कहते हैं, यानी जितना ही मवाद दिया गया उस मवाद में फ़र्क कितना आ रहा है, वो हमारे पास मेयारी इनहराफ से हमें पता चलता है। और इसके अलावा जो हमारे पास जो उसकी कारकर्दगी यानी कि औसत होगी वो तो हमें फिर निकालना आती है। तो औसत के लिए हमने फार्मूला किया था, हम यहाँ पर लिखते हैं एक्स ए की औसत बराबर होगी समीशन ऑफ एक्स ए बटा नंबर ऑफ टर्म ए की, यानी कि ए की टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो एक्स ए समीशन लेते हैं जी, इसका क्या है 98 जमा 100 जमा 102 जमा 101 जमा 99 बटा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 2 3 4 5। सो 98 जमा 100 जमा 102 जमा 101 जमा 99 कितना हो गया ये टोटल 500। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 500 बटा 5, तो 500 बटा 5 करेंगे तो एक्स ए की जो हमारे पास औसत आई वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 100। ये है हमारे पास औसत, इसको हम औसत भी यहाँ पर लिख सकते हैं। औसत जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ गई है। अब यहाँ पर हमारे पास जो बल्लेबाज बी है उसके लिए हम फिर औसत मालूम करेंगे एक्स बी की, जो कि हमारे पास समीशन ऑफ एक्स बी बटा नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ बी। तो एक्स बी की जो हमारे पास औसत है वो हमारे पास आ जाएगी 95 जमा 100 जमा 105 जमा 90 जमा 110। तो 95 जमा 100 195, फिर 105 जमा करेंगे 300 390 और ये 500 हो जाएगा बटा में 5, तो बराबर आ गया 500 बटा 5। तो 500 बटा 5 कितना होगा, ये हमारे पास 100, और ये है इसकी औसत। जैसा कि दोनों मशीनों की औसत बराबर है तो बस दोनों मशीनें या दोनों मशीनों ने बराबर कारकर्दगी दिखाई है। जब औसत बराबर है तो इसका मतलब है कि जो उनकी कारकर्दगी है वो भी क्या होगी, वो भी बराबर होगी। अब इसके अलावा हमने यहाँ पर ये देखना है कि कौन सी मशीन का जो तसलसल है वो बरकरार रहा है। तो तसलसल देखने के लिए हमें चाहिए होगा इसका मेयारी इनहराफ। तो सबसे पहले अगर हम मेयारी इनहराफ ए के लिए बात करें तो उसके लिए हमारे पास कुछ इस तरह से होता है।
यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ मशीन ए का म्यारी इनहराफ, मशीन ए का म्यारी इनहराफ हम देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एक्स दिया हुआ है जी, जो कि बराबर है 98, 100, 102, 101 और 99। तो एक्स माइनस एक्स बार का मुरब्बा और इनका समीशन लेना है हमने। अब x माइनस एक्स बार यानी कि 98 माइनस एक्स बार हमने कितना मालूम किया था इसका, ये हमारे पास 100 था मशीन ए के लिए, ठीक है। मशीन ए का जो औसत था वो हमारे पास 100 था, यानी एक्स बार था वो था हमारे पास 100। 98 में से 100 माइनस करेंगे -2 आ जाएगा इसका मुरब्बा, जमा 100 में से 100 माइनस करेंगे 0 का मुरब्बा, 102 में से 100 माइनस करेंगे 2 का मुरब्बा, जमा 101 में से 100 माइनस करेंगे 1 का मुरब्बा, जमा 99 में से 100 माइनस करेंगे -1 का मुरब्बा, -2 का मुरब्बा 4 जमा 0 जमा 4 जमा 1 जमा 1, तो कितना हो जाएगा 4 और 4 8 9 और ये हो गया 10। तो समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार का मुरब्बा और बटा करेंगे इसको नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये कितना हो जाएगा 10 बटा कितनी टर्म्स है टोटल 5 है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा तगय्यरत का फार्मूला है जो कि आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। तगय्यरत जो है ये हमारे पास आ गया 2। तो अगर हम जो है इसका जज़्बुल मुरब्बा ले लेते हैं, यानी इधर भी जज़्बुल मुरब्बा और इधर भी जज़्बुल मुरब्बा, तो 2 का जज़्बुल मुरब्बा कितना होगा, जज़्बुल मुरब्बा 2, तो ये हमारे पास आ गया 1.4, 1 4 है तो हम 1.4 इसको लिख लेंगे, या 1.41 लिख लें। सिग्मा बराबर है 1.41, ये हमारे पास सिग्मा आ गया। किसका सिग्मा है, सिग्मा ऑफ ए जो है ये हमारे पास आ गया है। अब इसी तरह से हमने मशीन बी का जो म्यारी इनहराफ है वो हमने मालूम करना है। मशीन बी के लिए तो मशीन बी का म्यारी इनहराफ, तो मशीन बी का म्यारी इनहराफ के लिए एक्स की कीमतें लिखेंगे जो मशीन बी की है, 95 है, 100 है, 105, 90, 110। तो एक्स माइनस एक्स बार गलत होगा, सॉरी, एक्स माइनस एक्स बार का मुरब्बा, सारे के ऊपर ना सिर्फ यहाँ पर एक्स बार आएगा और इसका समीशन, तो ये बराबर आ जाएगा एक्स माइनस एक्स बार। अब जो हमारे पास मशीन बी है उसका औसत क्या है वो हमें देखना होगा। मशीन बी का औसत था हमारे पास 100 तो 95 में से 100 माइनस करेंगे -5 इसका मुरब्बा, जमा 100 में से 100 माइनस करेंगे 0 का मुरब्बा, जमा 105 में से 100 माइनस करेंगे 5 का मुरब्बा, 90 में से 100 माइनस करेंगे -10 का मुरब्बा और 110 में से 100 माइनस करेंगे 10 का मुरब्बा। -5 का मुरब्बा 25 जमा 0 जमा 5 का मुरब्बा 25 जमा -10 का मुरब्बा 100 जमा 10 का मुरब्बा 100, 100 जमा 100 200, 225 और 250 हो जाएगा ये समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का मुरब्बा। तो अब हम समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का मुरब्बा और तकसीम कर देंगे नंबर ऑफ टर्म्स पे, 250 तकसीम 5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिग्मा स्केयर जो है ये आ गया 50, यानी कि तगय्यरत 50 है, सिग्मा स्केयर का जज़्बुल मुरब्बा लेंगे, इधर से भी 50 का जज़्बुल मुरब्बा, तो सिग्मा जो है ये हमारे पास आ जाएगा जज़्बुल मुरब्बा 50 7.07, 7.07 ये हमारे पास आ गया म्यारी इनहराफ। ये किसका है, ये हमारे पास है मशीन बी का। तो मशीन ए का म्यारी इनहराफ जो है वो है हमारे पास 1.41, जो कि लेस है, किससे लेस है, मशीन बी के म्यारी इनहराफ से, जो कि है 7.07। इसका मतलब है कि जो मशीन ए है इसका जो आप कह लें कि तसलसल है वो बरकरार है, ज़्यादा बरकरार है बनिस्बत मशीन बी से, क्योंकि मशीन बी में जो एवरेज फ़र्क आ रहा है वो तकरीबन 7.07 का आ रहा है, यानी कि हर नंबर में तकरीबन 7.07 का फ़र्क है, जबकि मशीन ए के हर नंबर में तकरीबन 1.41 का फ़र्क है। तो मशीन ए का तसलसल ज़्यादा बरकरार है मशीन बी की निस्बत से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मशीन ए का तसलसल बरकरार
रहा है, या मशीन ए का तसलसल मशीन बी की निस्बत से ज़्यादा बरकरार रहा है। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। सो ये जो है ये हमारा सवाल नंबर 8 मुकम्मल हो गया। दो चीज़ें इसमें हमें कही गई थी, एक हमने ये बताना था कि बेहतर कारकर्दगी किसकी है, तो दोनों की बराबर है क्योंकि दोनों की औसत 100 है। और कौन सी मशीन का तसलसल बरकरार है, तो वो हमने बता दिया कि ए का तसलसल बरकरार है क्योंकि इसमें फ़र्क बहुत कम आ रहा है, लेकिन बी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है सभी नंबर्स में, तो वो बरकरार नहीं है। सो ये सवाल नंबर 8 मुकम्मल हो गया। तो सवाल नंबर है जी हमारे पास 9, दो सेल्स पर्सन यानी अशखास की माहाना फ़रोख्त रुपए लाखों में यानी लाखों में दिए हुए 6 महीनों के दौरान दर्ज झेल है, यानी कि 5.5 लाख, 5.7 लाख, 5.4 लाख, इस तरह से जो है उसने 6 महीने, टोटल 6 महीने उन्होंने काम किया। तो इस तरह से जो उन्होंने सेल की, इतने लाख जो उन्होंने सेल की, हर महीने का डाटा जो दिया गया। इनकी कारकर्दगी बतानी है, यानी कि किसका औसत जो है वो ज़्यादा है, यानी कि किसने जो है वो ज़्यादा सेल्स की हैं, औसतन किसने ज़्यादा सेल्स की हैं वो हमने बताना है एक। और दूसरा हमने ये बताना है कि मुस्तकिल मिजाजी यानी कि एक मुस्तकिल मिजाज के साथ किसने की है, यानी कि अगर चाहे सेल कम हो लेकिन जो है वो तसलसल किसका ज़्यादा बरकरार रहा है, कौन जो है वो ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो सेल्स जो है वो करता रहा, यानी कि करीब करीब उसकी सेल्स रही हैं, तो वो हमने इसमें बताना है। तो वही आ जाएगा पिछले सवाल की तरह। सबसे पहले तो हमें जो है वो यहाँ पर जो शख्स ए है इसका हमें औसत चाहिए होगा। इसके औसत के लिए समीशन ऑफ एक्स ए बटा ये आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ टर्म ए की। तो समीशन ऑफ एक्स ए 5.5 जमा 5.7 जमा 5.4 जमा 5.6 जमा 5.8 जमा 5.6 और बटा करेंगे यहाँ पर कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5 6, तो तकसीम इसको कर देंगे 6 पे। तो 5.5 जमा 5.7 जमा 5.4 जमा 5.6 जमा 5.8 जमा 5.6। सो ये हो जाएगा हमारे पास, गलत हो गया आई थिंक, मैंने जमा कहीं पर 2 बार लगा दिया होगा, दोबारा कर लेते हैं। 5.5 जमा 5.7 जमा 5.4 जमा उसके बाद आ जाएगा 5.6 जमा 5.8 जमा 5.6। अब तो सारे ठीक लिखे हैं ना, हाँ अब ठीक है। ये आ गया हमारे पास 33.6। सो एक्स ए औसत 33.6 बटा 6 करेंगे तकसीम 6। तो ये कितना हो जाएगा 5.6। 5.6 जो है ये ए का औसत आ गया। इसी तरह से जो शख्स बी है एक्स बी का हम उसको नाम देंगे, इसका औसत निकालेंगे जो कि समीशन ऑफ एक्स बी बटा नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी बी की। तो एक्स बी का समीशन लेंगे 5.5 जमा 6.5 जमा 4.5 जमा 6.0 जमा 5.0 जमा 6.0, सबको जमा करेंगे 5.5 आ जाएगा सबसे पहले। 6.5 जमा 4.5 जमा 6.0 5.0 6.0 है। तो 6 और 6 12, 12 और 5 17 हो जाएगा, सिंपल 17 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 33.5। वो 33.6 था, ये 33.5 है, सिर्फ इतना सा फ़र्क है। 33.5 ये बटा में भी यहाँ पर आ जाएगा। टोटल कितनी टर्म है, 6 टर्म है, तो यहाँ भी बटा में 6। तो 33.5 तकसीम 6 करेंगे, ये आ गया जी हमारे पास 5.5 8 3 3 3 3, इस तरह से। तो हम 5.58 लिख लेंगे सिर्फ, 5.58। तो ये हमारे पास बी सेल्समैन की जो है वो औसत आ गई है। तो जो सेलमैन ए है अब उसका देखें, उसने जो है वो 5.5 लाख, 5.7 5.4 5.6 इस तरह से उसने जो है वो सेल्स की हैं, यानी कि उसकी टोटल सेल हुई 33.6 लाख की। और जो बी हमारे पास सेल पर्सन है उसने जो है वो टोटल 33.5 लाख की, यानी 33,50,000, और इसकी है 33,60,000 की सेल्स। तो इसकी औसत आई, मतलब कि हर महीने इसने तकरीबन 5.6 लाख औसत सेल किया, और इसने जो है वो 5.58 लाख यानी 5,58,000 इसकी हर महीने जो है वो तकरीबन जो है वो सेल हुई है।
तो इसमें से किसकी फिर औसत बेहतर है? जाहिर सी बात है इसकी औसत बेहतर है, क्योंकि इसने ज़्यादा सेल्स की हैं, इसकी औसत ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत बी के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे शख्स ए ने, यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है, कारकर्दगी कहा गया, तो कारकर्दगी लिखेंगे शख्स ए की कारकर्दगी। यहाँ पर लिख लेंगे जो हमारे पास जवाब आया था 5.6 और 5.58 था ना, हम यहाँ पर लिखेंगे औसत एक्स बार ए की थी 5.6, जो कि ग्रेटर है औसत एक्स बार बी की थी हमारे पास 5.58। इससे ज़्यादा है 5.6 जो है वो ज़्यादा है, यानी 5,60,60 आप इसको क्या लेंगे, यानी 60,000 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो हम यहाँ पर लिखेंगे शख्स ए की कारकर्दगी ज़्यादा बेहतर है। तो एक चीज़ तो हमसे ये पूछी गई थी। अब जो दूसरी चीज़ है वो हमारे पास है कि इनमें से मुस्तकिल मिजाजी किसकी ज़्यादा है, यानी कि कौन जो है वो ज़्यादा इसमें तसलसल किसका ज़्यादा बरकरार रहा है। तो वो हमने देखना, उसके लिए फिर शख्स ए का म्यारी नराफ लेंगे, शख्स बी का म्यारी नराफ लेंगे। उससे हमें यह पता चल जाएगा कि इनके जो यानी कि जो सेल्स हैं इसके दरमियान फ़र्क कितना ज़्यादा आ रहा है, तो वो हमें बआसानी मिल जाएगा। अब ये 5.5, 5.7, 4, 6, 8, 6, 5.5, 5.7, 5.4, बुक पढ़ी है मेरे पास, मैं वहाँ से देख के लिख रहा हूँ 5.6, 5.8 और 5.6। ये हमारे पास है एक्स की कीमत है, तो एक्स माइनस एक्स बार का मुरब्बा लेंगे और इसका समीशन आ जाएगा। तो अब एक्स ए यानी कि ए शख्स की कारकर्दगी की बात करें तो एक्स ए का औसत कितना है 5.60। तो 5.6 हम इसको क्या लेंगे 5.6, 5.6 में से 5.5 माइनस करें कितना आ जाएगा 0.1 का मुरब्बा जमा 7 में से 5.5 में से 6 माइनस करें -0.1 का मुरब्बा, सॉरी -0.1 का मुरब्बा। 5.7 में से 6 माइनस करेंगे तो ये 0.1 का मुरब्बा, फिर जमा 4 में से 6 माइनस करेंगे -0.2 का मुरब्बा, जमा 6 में से 6 माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 का मुरब्बा, जमा 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा इसका मुरब्बा, और फिर 6 में से 6 माइनस करेंगे तो 0 का मुरब्बा। तो 0.1 का मुरब्बा लेंगे जो कि हमारे पास आ गया 0.01, जमा फिर 0.1 का मुरब्बा 0.01, जमा 0.2 का मुरब्बा 0.04, जमा 0, जमा 0.04, जमा 0। सो 1, 2, 2 और 4 6, 6 और 4 10, इसका मतलब है कि टोटल 0.1 हो जाएगा। 0.01 जमा 0.01 जमा 0.04 जमा 0.04, तो टोटल हो गया हमारे पास 0.1, वही जो भी हमने बात की 0.1 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर लेंगे समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का मुरब्बा बटा एन। तो 0.1 को तकसीम करेंगे एन, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 6, तो ये आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास सिग्मा स्केयर। 0.1 को तकसीम करेंगे 6 पे, 0.1 तकसीम 6, तो ये आ जाएगा 0.016। तो 0.0 ये आगे आप देखेंगे ना 6 है तो 7 करना पड़ेगा, 0.016 कर देते हैं, 0.016 तो स्केयर लेंगे यानी जज़्ल मुरब्बा लेंगे स्केयर ख़त्म करने के लिए, इधर भी 0.0167 का जज़्ल मुरब्बा, तो ये सिग्मा आ जाएगा। सिग्मा का मतलब है म्यारी इनहराफ, तो म्यारी इनहराफ हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर जज़्ल मुरब्बा लेंगे 0.0167 का, जो कि हमारे पास आ गया 0.129, 0.129, ये हमारे पास आ गया यहाँ पर म्यारी इनहराफ शख्स ए का। अब यहाँ पर अभी हमने जो है यहाँ पर हमने लिखा नहीं है म्यारी इनहराफ शख्स ए का, यहाँ पर चलें इसको लिख देते हैं ए। तो ये अभी हमने म्यारी इनहराफ लिया है, यहाँ पर म्यारी इनहराफ शख्स ए का। अब इसी तरह से शख्स बी का म्यारी इनहराफ,
उसके लिए फिर से एक्स की कीमतें सारी लिखनी होंगी जितनी भी हमारे पास 5.5, 6.5 जो शख्स बी के लिए दी हुई हैं, फिर 4.5, 6.0, 5.0, 6.0। ठीक है जी, एक बार आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये देखें 5.5, 6.5, 4.5, 6.0, 5.0 और ये 6.0 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हमने जो है वो x माइनस एक्स बार का मुरब्बा लेके इसका सिग्मा लेना होगा, तो जो b है, शख्स b है, उसका हमारे पास क्या थी औसत 5.58। तो 5.5 में से माइनस करेंगे 5.58 माइनस 0.08 इसका मुरब्बा, जमा 6.5 में से हम माइनस करेंगे 5.58, तो ये आ जाएगा 0.92, 0.92 का मुरब्बा। फिर 4.5 में से माइनस करेंगे 5.58, तो ये आ जाएगा माइनस 1.08 इसका मुरब्बा, जमा 6.0 में से माइनस करेंगे, यानी कि 6 में से ही कह लेंगे कि 6 में से माइनस करेंगे 5.58, तो 0.42 आ जाएगा इसका मुरब्बा। फिर जमा 5.0 में से माइनस करेंगे 5.58, तो माइनस 0.58 का मुरब्बा, जमा फिर 6.0 है, वही वाली कीमत आ जाएगी 0.42 का मुरब्बा। तो सभी का मुरब्बा लेंगे, 0.08 का मुरब्बा जो कि आ जाएगा हमारे पास, ये देखें अब कुछ इस तरह से आ गया है 6.4 ज़रब 10 की पावर -3। तो 6.4 को हम लिखेंगे 6 4 इशारिया, यहाँ पर है 10 की पावर -3 है, 1 2 3, तो 3 सिफर पूरे हो गए, इसके पीछे इशारिया 0 लगाएंगे, जमा 0.92 का मुरब्बा, यह आ जाएगा 0.8464, जमा 1.08 का मुरब्बा, 1.08 का मुरब्बा। तो ये आ जाएगा 1.664, 1.664, उसके बाद 0.42 का मुरब्बा जो कि आ जाएगा 0.1764, 0.58 का मुरब्बा, यह आ जाएगा हमारे पास 0.3364, और इसमें हमने जमा करना है 0.42 का मुरब्बा जो हमने पहले भी किया है 0.1764। अब इन सबको जमा करेंगे, ये ना यहाँ पर भी एक था 1.1664 है, ठीक है, ये 1.08 का जब आप मुरब्बा करेंगे ना तो 1.1664 है, तो इन सब का मजमुआ जब हमारे पास 2.7084 आ जाएगा, 2.7084 समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार का मुरब्बा। तो समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार का मुरब्बा बटा n करेंगे, 2.7084 तकसीम n। तो तकसीम करते हैं जी इसको n कितना है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। तो ये हो गया 0 इशारिया, यहाँ पर सॉरी 6 लिखना था, n लिख दिया, 0.4514, ये हमारे पास है सिग्मा स्केयर बराबर 0.4514। ये क्या है, ये तगय्यरत है। जब हम इसका जज़्ब मुरब्बा लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यारी इनहराफ आ जाएगा। तो जज़्ब मुरब्बा लेते हैं जी इसका हम, जो कि हमारे पास आ गया 0.6718, 0.6718, या 0.67 लिख लेंगे, अगले हिंसे ना भी लिखें, 3 हिंसे हैं 3 तक लिख लेंगे, 0.72 लिख लेंगे, क्योंकि पिछले जो है वो भी हमारे पास 0.129 था। अब ये जो हमारे पास म्यारी इनहराफ है ये कौन से शख्स का है, शख्स बी का आया है। तो शख्स ए का जो म्यारी इनहराफ है यहाँ पर हम लिखेंगे, म्यारी इनहराफ जो है शख्स ए का वो है हमारे पास 0.129, जो कि लेस है शख्स बी के म्यारी इनहराफ से, जो कि है 0.6718।
ठीक है। अब 1 2 9 यानी कि इसका 0.1 है अगर हम एक इशारे तक देखें, और इसका 0.7, तो इसका मतलब है शख्स ए जो है उसका म्यारी इनहराफ कम है। अगर इसका म्यारी इनहराफ कम है, इसका मतलब है कि इसके जो हमारे पास सेल्स जो हमें दी हुई हैं, इसकी सेल्स में फ़र्क जो है वो बहुत कम है, 0.1 का तकरीबन फ़र्क है। यानी कि इसकी औसत जो है वो हमारे पास आ गई कुछ 5.6। अब देखें इसका 0.1 का फ़र्क, 0.2 का फ़र्क, 0.2 इसमें 0 का, 2 का फ़र्क इसमें 0 का। तो इस तरह से औसत जो निकली वो कितनी निकली कि इसका तकरीबन जो फ़र्क आ रहा है वो 0.1 का आ रहा है। लेकिन जो दूसरा शख्स है उसकी जो सेल्स है उसमें कितना फ़र्क आ रहा है, उसका एवरेज जो फ़र्क आ रहा है वो आ रहा है 0.6 का फ़र्क। यानी कि हर उसके जो सेल हुई है हर महीने जो उसने सेल किया उसमें 0.6 लाख का जो उसका फ़र्क आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इनमें से कौन सा शख्स जो है वो ज़्यादा मुस्तकिल मिजाजी के साथ सेल्स कर रहा है, तो शख्स ए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पास शख्स ए ज़्यादा मुस्तकिल मिजाज है। ठीक है, शख्स ए ज़्यादा मुस्तकिल मिजाज है क्योंकि उसका फ़र्क बहुत कम है। और यहाँ पर शख्स ए की ज़्यादा कारकर्दगी है क्योंकि उसकी जो औसत है वो ज़्यादा है। औसत ज़्यादा है तो कारकर्दगी बेहतर है, इनहराफ कम है तो मुस्तकिल मिजाजी ज़्यादा है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। बाकी ये सवाल नंबर 9 हमारा जो है मुकम्मल हो गया है। तो ये जो हमारे पास सवाल नंबर 10। अब अगर तो आप लोग जो है इस मश्क को एज आ एग्ज़ाम्स यानी कि पेपरों के लिहाज से अगर आप कर रहे हैं इन सवालात को, तो फिर मैं आपको कहूँगा कि आप सवाल नंबर 10 को छोड़ दें, सवाल नंबर 11 पे चले जाएं, छोड़ दें इस सवाल को। हाँ, अगर आप वैसे इसको करना चाहते हैं अपने नॉलेज के हिसाब से या टीचिंग के हिसाब से अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आप इसको कर लें, क्योंकि ये बहुत लेंथी सवाल है, एग्जाम्स में बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा और इसको हल करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप इससे बेहतर है कि आप बाकी सवाल को हल करके अपने एग्जाम्स की तैयारी करें। वैसे हमारा काम तो है हल करवाने, तो मैं तो आपको सारे ही हल करवाऊंगा। तो सवाल नंबर 10 के ऊपर हम बात करते हैं। नीचे दिया गया जदवल एक टेक्सटाइल मिल के कारकुनों की योमिया उजरतों को जाहिर करता है। योमिया उजरत दी हुई है जिसे 6 आमदनी के ग्रोहों में तकसीम किया गया है। यानी कि योमिया उजरत 800 से 1000 जिनको मिलती है 2 लोग हैं, 1000 से 1200 जिनको मिलती है 4 लोग हैं, 1200 से 1400 जिनको मिलती है 6 लोग, इस तरह से 1400 से 1600 पर 8, 1600 से 1800 जिनको मिलती है वो 2 लोग हैं, और एक बंदे को जो है 1800 से 2000 तक मिलती है आमदनी। अब हमने इन उजरतों की औसत और तगय्युरत मेयारी इनहराफ जो है वो हमने मालूम करना है। अब ग्रोही मवाद के लिए हमने जो मेयारी इनहराफ और तगय्युरत का फार्मूला किया था ग्रोही मवाद के लिए, वो हमारे पास बिल्कुल सिंपल था। हमने कहा था कि एक्स माइनस एक्स बार, फिर गलत हो गया, एक्स माइनस एक्स बार, एक्स के ऊपर बार है सिर्फ, इसका मुरब्बा तो हमने कहा था ये हम लेते हैं, और बटा में हमारे पास होता है एन, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है, एन नहीं है, तो हम इसको सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी। 2 4, 4 और 2 6, 6 और 6 12 और 6 20, सॉरी 12 और 8 20, 20 और 2 22 और 1 23, इसका मतलब है कि टोटल एन जो है वो 23 है टोटल, लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है तो हम इसको एफ कहेंगे, समीशन ऑफ एफ, और ये एफ यहाँ पर ज़रब भी करेंगे और इसका भी समीशन आ जाएगा। तो ये हमारे पास ग्रोही मवाद का तगय्युरत मालूम करने का फार्मूला है। अब ये तो है एक फार्मूला जो हमने किया था, लेकिन वहाँ पर एक और फार्मूला भी था इसी के साथ, जो मैंने आपको कहा था कि आपने नहीं करना, वहाँ पर तो हमने कहा था नहीं करना क्योंकि वो हम एज अ शॉर्ट कर रहे थे। लेकिन जब सवालात में इनको हल करने की बात की जाएगी तो पहले भी हम एक सवाल में बात कर चुके हैं, मेरे ख्याल में सवाल नंबर 5 या 6 था, आई थिंक सवाल नंबर 6 था शायद, वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस फार्मूले से सवाल को हल करेंगे तो आपका जो जवाब है बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होगा, जवाब में थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। गैर ग्रोही मवाद में फ़र्क नहीं आता, तो हमने कहा था गैर ग्रोही मवाद के लिए आपको वो फार्मूला करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ग्रोही मवाद में फ़र्क आ जाता है। अब गैर ग्रोही मवाद के फार्मूले में कुछ ज़्यादा फ़र्क है नहीं, जैसे ये अगर गैर ग्रोही मवाद का अगर हम ये फार्मूला लेते हैं तो एक्स माइनस एक्स बार का मुरब्बा, इसका समीशन और बटा में था एन। तो अगर हम जो है गैर ग्रोही मवाद के लिए अगर हम दूसरा फार्मूला लिखते हैं तो वो समीशन ऑफ एक्स स्केयर बटा एन हो जाएगा माइनस समीशन ऑफ एक्स बटा एन का मुरब्बा हो जाएगा, वो भी बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ से जब हम ये फार्मूला ड्राइव करेंगे तो ये अब हमें बहुत आसान लग रहा है, लेकिन अगर हम डायरेक्ट वहाँ पर करते, मैं आपको वहाँ पर कहता कि भाई इस फार्मूले कर ले, तो फिर ये मुश्किल लगता है। अब यहाँ पर समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का मुरब्बा है तो हमने इसको सिर्फ एक्स का मुरब्बा कह दिया बटा एन। अब इस वाली कीमत को दोबारा यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे तो वो होल का मुरब्बा हो जाएगा। सेम इसी तरह से हमने इसका फार्मूला ड्राइव किया था। क्या था फार्मूला, हमारे पास फार्मूला यहाँ से बना था, अगर मैं यहाँ पर इसको दोबारा से बनाऊँ तो हमने यहाँ पर कहा था कि समीशन ऑफ म्यारी तगय्युरत, चलें यहाँ पर लिख लेते हैं, तगय्युरत मालूम करना ही है ना, तो तगय्युरत का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास कुछ इस तरह से होगा, समीशन ऑफ एफ ऑफ क्या है,
एक्स माइनस एक्स बार का मुरब्बा। तो हम इसको क्या कहेंगे, हम सिर्फ इसको एक्स का मुरब्बा कह देंगे, एक्स माइनस एक्स बार का मुरब्बा नहीं कहेंगे, सिर्फ एक्स का मुरब्बा कह देंगे। और बटा में समीशन ऑफ एक्स। तो ये फार्मूला आप देखें उससे ज़्यादा आसान हो गया, इस फार्मूले से ज़्यादा आसान होगा। तो ये वैल्यू लिखने के बाद एक बार दोबारा फिर इसको लिखेंगे माइनस में, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स बटा समीशन ऑफ एफ। अब ये जो मुरब्बा यहाँ पर था ना, इसको हम ब्रैकेट लगा के लगा देंगे ताकि ये पूरी वैल्यू के ऊपर आ जाए। तो ये हमारे पास तगय्युरत का फार्मूला आ गया। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर बात करें ये जो हमें औसत कहा गया है, औसत के लिए जो हमने फार्मूला किया था, चलें अब यहाँ पर कर लेते हैं, वहाँ जगह नहीं है। औसत के लिए जो हमने सिंपल फार्मूला किया था वो हमारे पास ये था कि समीशन ऑफ एक्स बटा एन, ये फार्मूला किया था औसत मालूम करने के लिए, एक्स बार मालूम करने के लिए। लेकिन जब हमारे पास ग्रोही मवाद आ जाएगा तो ग्रोही मवाद के लिए क्या करेंगे, ग्रोही मवाद के लिए भी फार्मूला कुछ इसी तरह से रहेगा, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी को साथ ज़रब करेंगे और बटा में समीशन ऑफ एफ आ जाएगा। तो ये हमारे पास ग्रोही मवाद के लिए औसत का फार्मूला आ गया। तो हमने औसत भी मालूम करनी है, हमने तगय्युरत भी मालूम करना है, म्यारी इनहराफ भी मालूम करना है। अब यहाँ पर जो हमें योमिया उजरत दी गई है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, जो कि हमारे पास जमाती हदूद है, योमिया उजरत भी आप इसको कह लेंगे, योमिया उजरत, या इसको आप जमाती हदूद कह लेंगे, जो कि 800 से 1000, फिर 1000 से 1200, फिर 1200 से 1400, इसी तरह से फिर 1400 से 1600, फिर 1600 से 1800 और लास्ट में 1800 से है 2000। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं मजमुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर मजमुआ लेना है सबका, जिन चीज़ों की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तादाद यानी कि फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, जो कि है 2 4 6 8 2 1। ठीक है, इसके अलावा हमें चाहिए एक्स, यहाँ पर क्या चाहिए, एफ चाहिए और एक्स चाहिए। तो एक्स हम यहाँ पर लेंगे, एक्स क्या होता है, एक्स हमारे पास जो भी जमाती हदूद होती है, जमाती हदूद का दरमियानी नुक्ता। ठीक है, दरमियानी नुक्ता हमारे पास क्या होता है, एक्स होता है। यहाँ पर आप लिख लेंगे दरमियानी नुक्ता, आपको जो ये याद रह जाएगा कि एक्स कहाँ से आया, अक्सर भूल जाते हैं ना, तो फिर जब आप देखेंगे इसको दरमियानी नुक्ता लिखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि एक्स कहाँ से आया। अब 800 और 1000 का दरमियानी नुक्ता, यानी इन दोनों को जमा करें 1800, 2 पे तकसीम करेंगे 900 आ जाएगा। इस तरह से 1000 और 1200 जमा करें 2200, 2 पे तकसीम करेंगे 1100 हो जाएगा। इसी तरह से ये हो जाएगा 1300, फिर ये 1500, फिर ये 1700 और फिर ये आखिरी आ जाएगा 1900। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए एक्स का मुरब्बा। तो एक्स का मुरब्बा हम यहाँ पर लेंगे, 9 का मुरब्बा कितना होता है 81, 2 ज़ीरो है 4 ज़ीरो यहाँ पर लगेंगे। ठीक है, इसी तरह से 11 का मुरब्बा 121, 2 ज़ीरो है, इधर 4 ज़ीरो लगेंगे क्योंकि मुरब्बा ले रहे हैं। 13 का मुरब्बा 169, 4 ज़ीरो आ जाएंगे। 15 का मुरब्बा कितना होता है 225 होता है मेरे ख्याल में, चेक कर लेते हैं। 15 का मुरब्बा 225, 225 लिखेंगे, 2 ज़ीरो हैं, इधर 4 ज़ीरो लगेंगे। इसी तरह से 17 का मुरब्बा लेंगे, 17 का मुरब्बा जो कि आ जाएगा 299, 2 ज़ीरो हैं 4 लगेंगे। और 19 का मुरब्बा 361 और 4 ज़ीरो। असल में होता क्या है, हमने जैसे 19 का मुरब्बा लिखा, अगर आप इसको लिखेंगे ना 1900 का मुरब्बा, तो देखें इसी तरह से आ जाएगा। फिर ये वैल्यूज़ देखने में थोड़ी मुश्किल लगती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ये 2 ज़ीरो है तो उनका डबल हो जाएगा, 4 ज़ीरो हो जाएंगे, तो वो 4 ज़ीरो हम खुद से यहाँ पर लगा देते हैं। ये सॉरी 3 हो गए, 4 ज़ीरो। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या कुछ चाहिए, हमें चाहिए एफ ऑफ एक्स का मुरब्बा और हमें एफ ऑफ एक्स का मुरब्बा चाहिए, एफ ऑफ एक्स चाहिए और एफ ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स पहले मालूम कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स 2 ज़रब 9 1800, 4 ज़रब 11 4400, 6 ज़रब 13 7800, इसी तरह से 8 ज़रब 15 ये 120 आ जाएगा। और इसके आगे 2 ज़ीरो भी होंगे, ये वाले 2 ज़ीरो जो भी हम नहीं लगा रहे। फिर 17 ज़रब 2 3400 आ जाएगा। इसी तरह से 19 ज़रब 1 1900। इसके अलावा हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें चाहिए एफ ऑफ एक्स का मुरब्बा।
यानी कि अब एक्स को एफ को इसके साथ ज़रब करना है। 81 ज़रब 2 करेंगे, 81 ज़रब 2 तो कितना आ जाएगा 162। 162 लिखेंगे और इसके आगे 4 ज़ीरो, 1 2 3 4। इस तरह से 121 ज़रब 4 करेंगे 484 और इसके आगे ये वाले 4 ज़ीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4। इसी तरह से 169 ज़रब 6 करेंगे 1014 और इसके आगे 4 ज़ीरो आ जाएंगे। फिर इस तरह 225 ज़रब करेंगे 8, 225 ज़रब 8 ये आ जाएगा 1800। 1800 ये आ गया और ये वाले जो 4 सिफर हैं ये भी आगे साथ लाजमी तौर पर लगेंगे। फिर 299 ज़रब 2 करेंगे 289 मल्टीप्लाई 2 तो ये कितना हो जाएगा 578 और इसके आगे भी 4 ज़ीरो। इसी तरह से 361 को 1 से ज़रब करेंगे तो वो 361 ही रह जाएगा और इसके आगे भी 4 सिफर आ जाएंगे। अब हमें यहाँ पर क्या कुछ चाहिए, हमें यहाँ पर समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स चाहिए, यानी इसका सम चाहिए। हमें यहाँ पर समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए और समीशन ऑफ एफ चाहिए। ये चीज़ें हमें चाहिए। तो इन सब को जमा करेंगे, यानी कि आगे जो 2 सिफर हैं उनको छोड़ दें, बाकी कहीं पे जमा कर लें। 18 जमा 44 जमा सारी आप लिखेंगे तो टाइम लगेगा, 2 2 सिफर ही लगाना है ना, वो बाद में लगा लेंगे। 120 ये 2 सिफर यहाँ पर बाद वाले 2 सिफर छोड़ेंगे, बाकी पूरा आएगा। 34 जमा या आप पूरी कीमतें भी लिख सकते हैं 19। तो ये कितना होगा टोटल 313। ये अब आप देखें, ये अब आपको सही नजर आएगा 313 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 313 और इसके साथ 2 सिफर जो हैं ये एज इट इज़ आ जाएंगे। इसी तरह से ये सारी कीमतें हमने जमा करनी है तो 162 जमा 484 जमा 1014 जमा 1800 जमा 578 जमा 361 सबको जमा करेंगे 4399 आ जाएगा 4399 और इसके साथ आगे 4 सिफर जो हैं वो भी एज इट इज़ आ जाएंगे। और हमें यहाँ पर चाहिए समीशन ऑफ एफ। तो 4 और 2 8, ठीक है, या सॉरी 4 और 2 6, 2 4 6, 6 और 6 8, सॉरी गलत होगा, दोबारा करते हैं। 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22 और 1 23। वो इतना बड़ा सोल्यूशन किया तो पता नहीं दिमाग में ना। खैर ये अब हमारे पास आ गया 23। एक बार दोबारा चेक कर लेते, गलत ना हो गया। 2 और 4 6, 6 और 6 12 और 8 20 और 2 22 और 1 23। हाँ ठीक है। अब तो ये हमारे पास आ गया समीशन ऑफ एक्स, समीशन ऑफ एफ हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर हमने तगय्यरत सबसे पहले लिखा है तो चले हम तगय्यरत यही मालूम कर लेते हैं जिसको हम सिग्मा स्केयर कहते हैं। सिग्मा ऑफ एक्स स्केयर, एफ ऑफ एक्स स्केयर का सिग्मा जो हमने मालूम किया 4 3 99 और आगे 4 ज़ीरो हैं बटा सिग्मा ऑफ एफ जो कि है 23 माइनस सिग्मा ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का हमने सिग्मा मालूम किया 1300 आ जाएगा बटा सिग्मा ऑफ एफ 23 आ जाएगा और इसका मुरब्बा भी लेंगे। तो सिग्मा स्केयर बराबर 4399, 1 2 3 4 सिफर हैं और इसको हमने तकसीम किस पे करना है 23 पे। तो यहाँ पर आ जाएगा 23 बराबर करेंगे 19 12 608, 19 12 608 इशारिया 696 माइनस यह हमारे पास 313 और 00 यानी 313 हो जाएगा और बटा में आ गया 23। ठीक है, ये मालूम करेंगे तो ये कितना हो गया 1360,869,565 है। यहाँ पर कितने से 3 है, इधर भी 3 लिख लेते हैं। 1360 इशारिया 869, बल्कि 9 को तो राउंड ऑफ करना है तो 8 7 हो जाएगा, या चले 4 लिख लेते हैं। 8 से 9 6 कर दें इसको, 8 से 9 6, क्योंकि अभी स्केयर भी लेना है तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। अगर हम इसको एक वैल्यू बढ़ाएंगे ना तो इधर फ़र्क पड़ जाएगा, तो इधर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अब ठीक है हमारे पास, अब इसका कर लेते हैं मुरब्बा 1360 इशारिया 8696 और इसका करना है हमने मुरब्बा। तो ये आ जाएगा 18 51 966
ये सिग्मा स्केयर बराबर 19 12 608.696 माइनस 18 51 966.068। तो ये भी इधर भी इशारे के बाद 3 है, इधर भी इशारे के बाद 3 ही है हमारे पास, या ना। बल्कि आप एक और ऐसे काम करें इसको ना, 313.00 बटा क्या था 23, यही था ना। तो हमारे पास ये आंसर कुछ इस तरह से आया था। ये तो हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। ये 8 6 9 6। अब 5 को जो राउंड ऑफ किया ना, उसकी वजह से यहाँ पर ना थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। आप ऐसा करें, ये जो कीमत लिखी हुई है ना, इसी को ही आप आंसर स्केयर कर दें। अब आपको जवाब जो है बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा। ये देखें, ये अब क्या जवाब आ रहा है, 18 51 965। तो यहाँ पर क्या था 966। इसका मतलब एक कीमत बढ़ाने से यहाँ पर एक नंबर का फ़र्क आ गया। तो इशारिया से पहले फ़र्क नहीं आना चाहिए, इशारिया से पहले फ़र्क आ रहा है। आगे कितना है, 974। अब इन दोनों को करेंगे माइनस, लिख लेते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास 19 12 608.696 माइनस करेंगे 18 51 965.974। ये सारी कीमत हमने यहाँ पर लिख ली, इक्वल प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया है। 60 642.722 है। सिग्मा स्केयर बराबर 60 642.722 है, तो हम एक ही 2 लिख लेंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्या है ये हमारे पास, तगय्युरत आ गया। अभी तगय्युरत के बाद हमने जो है यहाँ पर इसका जो म्यारी इनहराफ है वो हमने मालूम करना है। तो 60 642.722 का लेंगे यहाँ पर जज़्ल मुरब्बा, तो सिग्मा हमारे पास आ जाएगा। यहीं पर जज़्ल मुरब्बा आंसर लिख के प्रेस करेंगे। 246.257 है, तो हम इसको 26 कर देंगे। 246.26 246.26 ये आ गया हमारे पास म्यारी इनहराफ, ठीक है। ये इसका आंसर है। तो एक हमारे पास तगय्युरात आ गया और एक आ गया हमारे पास म्यारी इनहराफ। इसके अलावा औसत हमने मालूम करनी थी, जो कि अभी हमने मालूम नहीं की। तो औसत को मालूम कर लेते हैं। वैसे यहीं पर औसत आ जाएगी, कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, औसत बहुत आसान है। तो अगले पेज पर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर लिखेंगे इसको एक्स बार, जो कि बराबर है समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स बटा समीशन ऑफ एफ। तो समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना है, 313.00 बटा समीशन ऑफ एफ कितना है 23। तो ये हमने पहले भी यहाँ पर अभी मालूम किया कितना था। इसको हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, औसत बराबर है 1360.8696 और ये है इसका आंसर। 8696 तक इसको लिख देंगे या 87 कर देंगे तो भी काफ़ी है। तो 1360.87 कर देंगे। तो ये हमारे पास औसत आ गई, तगय्युरात आ गया, म्यारी इनहराफ आ गया। तो सवाल नंबर 10 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया है। तो सवाल नंबर है जब ये हमारे पास 11, एक कंपनी की माहाना फ़रोख्त का तखमीना मिलियन में है, दर्ज झेल है। यानी 13 मिलियन 20 मिलियन 14 मिलियन 18 मिलियन 15 मिलियन ये माहाना फ़रोख्त का तखमीना है। फ़रोख्त के तखमीनों में तगय्युर मालूम कीजिए। अब अक्सर तलबा पता क्या करते हैं, वो कहते हैं शायद यहाँ पर उन्होंने लिखना था तगय्युरियत, ठीक है। वो समझते हैं कि शायद ये लिखना था, यहाँ पर ये वाला जो है मिस करके उन्होंने तगय्युर लिख दिया है। तो तगय्युर या तगय्युरियत का जो मतलब है वो तकरीबन एक है, तो वो तगय्युरियत जो है वो मालूम कर देते हैं। तो आपका सवाल जो है वो गलत हो जाता है। असल में तगय्युर जो है, तगय्युर हमारे पास जिसको हम इंग्लिश में वेरिएशन कहते हैं, तगय्युर का मतलब ही यही होता है कि हमारे पास जो मुस्तकिल मिजाजी है या हम तसलसल जिसको कहते हैं, तसलसल मालूम करना या तगय्युर मालूम करना या मुस्तकिल मजाजी मालूम करना या आप उसको कह लेंगे वेरिएशन मालूम करना, ये सभी एक ही मतलब के मतलब है इनका कि आपके पास जो मवाद दिया गया है उसमें कितना फ़र्क आ रहा है, यानी कि उनकी कंसिस्टेंसी जो है वो मालूम करनी है। कितनी कंसिस्टेंसी है इसमें, कितना तगय्युर है, कितनी इसकी वेरिएशन है, सभी का मतलब एक है। तो जो मुस्तकिल मिजाजी और तसलसल जो हमने मालूम किया या हम इसको जो है वो म्यारी इनहराफ कहते हैं, वो हमने पिछले सवाल में मालूम किया। तो म्यारी इनहराफ हमारे पास असल में सिग्मा होता है, जो कि तगय्युरियत का जज़रुल मुरब्बा होता है। तो मालूम हम तगय्युरियत ही करेंगे, लेकिन उसका जज़रुल मुरब्बा लेके म्यारी इनहराफ लेंगे, जो कि हमारे पास तगय्युर या मुसलसल तसलसल कहलाएगा, या हमारे पास जो है
मुस्तकिल मिजाजी कहलाएगा, या आप उसको वेरिएशन भी कह सकते हैं, या आप उसको कंसिस्टेंसी भी कह सकते हैं। तो मतलब सबका एक ही बनता है कि कितनी उनकी कंसिस्टेंसी है, कितना उनमें तगैर जो है वो चल रहा है, कितना करीब करीब जो है वो उनका मवाद रहता है। तो उसके लिए हमारे पास अब फिर दो फार्मूले हैं। मैंने अब आपको पहले तो हमने एक किया था, ठीक है, करने तो सारे ही थे, लेकिन वहाँ पर मैंने आपको हर सवाल में आपको बार बार बताता हूँ, वहाँ पर मैंने सिर्फ आपको इसलिए कहा था कि अगर आपको शॉर्ट में मिल जाए वो सवाल तो आप उसको जो है, यानी कि वो एक फार्मूला आप याद कर लें अगर आपको फार्मूले पूछे जाएँ। वैसे जो है वो हमारे पास दो फार्मूले होते हैं। एक फार्मूला हमने किया, यानी कि अब ये गैर ग्रोही मवाद है तो x माइनस एक्स बार का मुरब्बा इसका सम बटा में n नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ आप कर सकते हैं समीशन ऑफ x का मुरब्बा बटा n माइनस में समीशन ऑफ x बटा n इसका मुरब्बा। तो दोनों फार्मूले बहुत आसान है, जिस फार्मूले को आप मर्जी लेके चलें। अब यहाँ अगर ये आप करेंगे तो आपको इनका मुरब्बा चाहिए होगा, ये करेंगे तो एक्स बार चाहिए होगा। तो हम क्योंकि ज़्यादातर यही फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, इसी को हमने याद किया, तो हम इसी को लेके चलेंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगा एक्स बराबर है 13, 20, 14, 18, 15। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 5। तो एक्स बार अगर हम मालूम करेंगे तो 13 जमा 20 जमा 14 जमा 18 जमा 15 बटा 5। तो कैलकुलेटर की मदद से जो है वो हम इसको मालूम कर लेते हैं जी। 13 जमा 20 जमा 14 जमा 18 जमा 15, ये हो गया टोटल 80। 80 बटा 5। तो एक्स बार जो है ये हमारे पास 80 को 5 पे तकसीम करेंगे 16 हो जाएगा। तकसीम 5 पे कर लेते हैं, हाँ 16 आ गया ये हमारे पास, ये आ गया। अब हमने यहाँ पर मालूम करना है एक्स माइनस एक्स बार का मुरब्बा और इसका समीशन। तो एक्स 13 है, 13 में से माइनस करेंगे 16, कितना हो जाएगा? -3 इसका मुरब्बा जमा 20 में से 16 माइनस करें 4 का मुरब्बा जमा 14 में से 16 माइनस करें -2 का मुरब्बा जमा 18 में से 16 माइनस करेंगे 2 का मुरब्बा जमा 15 में से 16 माइनस करेंगे -1 का मुरब्बा। 3 का मुरब्बा 9 जमा 4 का मुरब्बा 16 जमा 2 का मुरब्बा 4 जमा 4 और जमा में आ जाएगा 1 का मुरब्बा 1। तो 9 जमा 16 25, 25 और इसमें जो है वो हम 4 जमा करेंगे 29, 29 और 4 33 और 1 34 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया जी 34, समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का मुरब्बा। तो इसको हम लिखेंगे समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का मुरब्बा बराबर 34 और बटा में n करेंगे तो यहाँ बटा में क्या आ जाएगा, कितनी टर्म? 1 2 3 4 5, तो 5 आ जाएगा। ये हमारे पास हो गया सिग्मा स्केयर यानी कि तगय्युरात। 34 तकसीम 5 करेंगे, ये आ गया 6.8। अब हम इसका लेंगे जज़रुल मुरब्बा बराबर में 6.8 का भी जज़रुल मुरब्बा। तो ये हमारे पास सिग्मा आ गया 6.8, 2.607 है, 2.61 कर देंगे 2.61। इसको आप जो है वो म्यारी इनहराफ भी कह सकते हैं, या आप इसको तगय्युर भी कह सकते हैं, मुस्तकिल मिजाजी भी कह सकते हैं, तसलसल भी कह सकते हैं, जो कि 2.61। और किस में है? ये मिलियन में दिया हुआ है तो मिलियन लिख देंगे, मिलियन। 2.61 मिलियन जो है इसका आंसर। सवाल नंबर 11 मुकम्मल हो गया। तो सवाल नंबर है जी हमारे पास 12, 5 सूबों में बेरोज़गारी की शरह फ़ीसद में जो है वो दी गई है। म्यारी इनहराफ मालूम कीजिए और ये बयान कीजिए क्या बेरोज़गारी की शरह मतवाज़न है। तो पहले म्यारी इनहराफ मालूम कर लेते हैं, फिर हम इसको बताएंगे कि मतवाज़न है या नहीं है। तो म्यारी इनहराफ के लिए फिर से वही तरीकाकार है, आपके पास दो फार्मूले होते हैं। पहले एक्स की कीमत लिख लेते हैं 5.2, 6.0, 4.8, 5.5 और 6.2। तो ये दो फार्मूले हैं, दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास हम वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो करते आ रहे हैं। एक्स बार 5.2 जमा 6.0 जमा 4.8 जमा 5.5 जमा 6.2 बटा कितने टर्म में? 1 2 3 4 5। तो बराबर आ जाएगा। इन सबको जमा करते हैं तो इन सब का मजमुआ आ गया 27.7 बटा में आ जाएगा 5। एक्स बार बराबर है 27.7 को तकसीम करेंगे 5 पे, ये आ जाएगा 5.54। ठीक है। सो एक्स माइनस एक्स बार का मुरब्बा और इसका लेंगे समीशन। तो एक्स क्या है? 5.2 में से माइनस करेंगे 5.54, 5.2 माइनस 5.54, ये आ जाएगा -0.34 इसका मुरब्बा
जमा 6.0 में से माइनस करेंगे 5.54, तो ये आ जाएगा 0.46 इसका मुरब्बा। फिर इसी तरह 4.8 में से 5.54 माइनस करेंगे तो ये माइनस 0.74 का मुरब्बा, जमा फिर 5.5 में से माइनस करेंगे 5.54 माइनस 0.04 इसका मुरब्बा, जमा आखिरी है 6.2 इसमें से भी माइनस करेंगे तो ये 0.66 आ जाएगा इसका मुरब्बा। तो ये हमारे पास 0.34 का मुरब्बा लेंगे, 0.1156, 0.46 का मुरब्बा, 0.2116 जमा 0.46 का मुरब्बा, 0. ये तो अभी हमने मालूम कर लिया 0.74 का मुरब्बा, 0.74 का मुरब्बा, 0.5476, 0.04 का मुरब्बा, 1.6 ज़रब 10 की पावर -3 लिखा हुआ है तो हम इसको लिखेंगे 1.6 लिखा हुआ है 10 की पावर -3, इशारे के पीछे एक हिंसा है, 2 और लिखेंगे, ये 2 और 3 इनसे पूरे हो गए, इसके पीछे इशारे 0 लगा देंगे, जमा 0.66 की पावर 2 तो ये आ जाएगा 0.4356। तो समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार का मुरब्बा, उन सब का जो है वो सम निकाल लेते हैं, सबको जमा कर लेते हैं। तो इन सब का सम जो है वो आ गया 1.312, 1.312। अब समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार का मुरब्बा बराबर 1.312 बटा n करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी टर्म्स है, टोटल 5 टर्म्स है, तो 1.312 तकसीम करेंगे 5 पे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2624, सिग्मा स्केयर बराबर 0.2624, ये हमारे पास तगयरत है। तो अगर हम सिग्मा स्केयर का जज़रुल मुरब्बा ले लें 0.2624 का जज़रुल मुरब्बा तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5122 है तो हम 0.51 ही इसको लिख लेंगे। सिग्मा बराबर है 0.51 और यही है इसका म्यारी इनहराफ। तो म्यारी इनहराफ से हमें यह पता चलता है कि इसकी मुस्तकिल मिजाजी कितनी है, यानी कि इनका तसलसल कितना है। तो हमें यहाँ पर यह कहा गया था कि बेरोज़गारी की शरह जो है वो इतनी है, तो क्या ये बेरोज़गारी की शरह जो है वो मतवाज़न है, ये हमने बताना था। अब क्योंकि ये जो हमारे पास जवाब आया वो तकरीबन जो है वो 0 के करीब है, अगर ये 0 के करीब है तो इसका मतलब मतवाज़न है। अगर ये बहुत ज़्यादा होता है यानी 2 या 3 या 4 इस तरह से होता है तो इसका मतलब फिर इसमें काफ़ी फ़र्क जो है वो आ रहा है। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि 0.5 का तकरीबन फ़र्क आ रहा है सब में, 5.2 है तो इसका मतलब 0.5% का, इधर भी 0.5, इसका भी 0, यानी कि एवरेज से सबका 0.5% का फ़र्क आ रहा है। तो 0.5% जो है ये हमारे पास तकरीबन मतवाज़न है। तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे पस बेरोज़गारी की शरह तकरीबन मतवाज़न है या काफ़ी हद तक मतवाज़न है, काफ़ी मतवाज़न है या तकरीबन मतवाज़न है। तो ये सवाल नंबर 12 जो है ये भी मुकम्मल हो गया। तो सवाल नंबर है जो हमारे पास 13, तग़य्युरात और मेयारी इनहराफ मालूम कीजिए। अब ये हमें दिया हुआ है सिग्मा एक्स का मुरब्बा सिग्मा एक्स। अब जो हमने गैर ग्रोही मवाद के लिए जो हमने फार्मूला किया था वो तो हमने कुछ इस तरह से किया था, सिग्मा ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का मुरब्बा और बटा में एन। लेकिन यहाँ पर तो हमें कुछ और ही दिया गया है। तो इसका दूसरा फार्मूला है जो मैंने आपको बताया था कि दूसरा फार्मूला भी बिल्कुल इसी तरह से बहुत ही आसान है, वो हमने वहाँ पर स्किप किया था, लेकिन वो भी हमने करना है। मैंने आपको कहा था कि आप जो है वो शॉर्ट के लिहाज से उसको कर लें, और बार बार मैं ये बात बता चुका हूँ सवालात के हिसाब से जो है वो हम इसको दोबारा से हम आसानी से कर सकते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर अगर हम देखें ये क्या है, एक्स माइनस एक्स बार का मुरब्बा, हम इसको जो है वो एक्स का मुरब्बा कह देंगे, सिग्मा ऑफ एक्स का मुरब्बा बटा एन। तो देखें इससे ये कितना आसान है, एक्स माइनस एक्स बार की जगह हमने एक्स लिख दिया तो एक्स का मुरब्बा बटा एन, यही हम दोबारा लिखेंगे लेकिन माइनस में लिखेंगे, ठीक है। सेम लिखा,
अब यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे, ये होल का मुरब्बा हो जाएगा, ये सिर्फ एक्स के ऊपर मुरब्बा है। तो ये हमारे पास दूसरा फार्मूला इसका होता है। तो तगय्युरत बराबर होगा हमारे पास सिग्मा ऑफ एक्स का मुरब्बा बटा एन माइनस सिग्मा ऑफ एक्स का मुरब्बा बटा एन, लेकिन ब्रैकेट का साथ होगा, यानी सिग्मा ऑफ एक्स बटा एन होल का मुरब्बा। सिग्मा ऑफ एक्स का मुरब्बा में दिया हुआ है कितना है 421 बटा एन दिया हुआ है 5 माइनस सिग्मा एक्स दिया हुआ है 45 बटा एन दिया हुआ है 5 और इसका मुरब्बा। तो 421 को तकसीम करेंगे 5 पे, यह आ गया हमारे पास 84.2 माइनस 45 को तकसीम करेंगे 5 पे, 9 आ गया 9 का मुरब्बा। अब 9 का मुरब्बा कितना होगा 81, तो 84 में से 81 माइनस करेंगे 3 रह जाएगा 3.2। तो ये हमारे पास आ गया सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर यानी कि तगय्युरत का हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने जब म्यारी इनहराफ लेना है तो म्यारी इनहराफ के लिए सिग्मा स्क्वायर का जज़्ल मुरब्बा लेंगे, इधर भी जज़्ल मुरब्बा आ जाएगा, ये तगय्युरत है, और ये आ जाएगा सिग्मा बराबर 3.2 का जज़्ल मुरब्बा। 1.788 है तो हम 1.79 इसको कर देंगे 1.79। तो ये है इसका आंसर। ये क्या है हमारे पास म्यारी इनहराफ। तो तगय्युरत और म्यारी इनहराफ दोनों चीज़ें हमने मालूम कर ली। जुज़ नंबर 1 जो है सवाल का मुकम्मल हो गया। अब यह हमारे पास जुज़ नंबर 2। अब इसमें हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई यानी कि ये ग्रोही मवाद के लिए। अब इसके लिए भी जो फार्मूला है तगय्युरत का वो बिल्कुल पिछले सवाल की तरह ही सेम ही होगा, यानी कि वहाँ पर हमारे पास था सिग्मा एक्स का मुरब्बा, यहाँ एक्स के मुरब्बे के साथ एफ आ जाएगा, बटा में यहाँ एन था तो सिग्मा एफ आ जाएगा। एन को हम समीशन ऑफ एफ ई को तो हम एन कहते हैं, यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास एन होती है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिख देंगे माइनस, इसी को दोबारा लिखेंगे सिग्मा ऑफ एक्स का मुरब्बा बटा सिग्मा ऑफ एफ, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे ताकि ये बाहर चला जाए मुरब्बा। तो ये हमारे पास बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है। अब सिग्मा एफ ऑफ एक्स का मुरब्बा कितना है 7560 बटा सिग्मा एफ कितना है 6 माइनस सिग्मा एफ ऑफ एक्स कितना है 210 बटा सिग्मा एफ कितना है 6 और इसका मुरब्बा। तो 7560 तकसीम 6 करेंगे, ये आ गया हमारे पास 1260 माइनस 210 तकसीम 6 करेंगे, यह आ जाएगा 35 का मुरब्बा। तो 35 का मुरब्बा कितना होगा 1225, 1260 माइनस 1225, 1260 माइनस 1225, ये हमारे पास क्या है सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर हम मालूम कर रहे हैं, तो 1260 में से 1225 माइनस करेंगे 35 आ जाएगा। तगय्युरत बराबर 35 आ गया हमारे पास, ये है इसका आंसर। अभी जब हमने म्यारी इनहराफ लेना है तो ये जो सिग्मा स्क्वायर है इसका जज़्ल मुरब्बा लेंगे और इधर से 35 का भी जज़्ल मुरब्बा लेंगे। तो सिग्मा बराबर आ जाएगा जज़्ल मुरब्बा 35, जो कि हमारे पास 5.916 है, तो 5.92 हो जाएगा। 916 है ना, तो 6 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये 9 के साथ जो 1 है वो 2 हो जाएगा, 5.92। ये क्या है म्यारी इनहराफ। तो ये है इसका आंसर, और जुज़ नंबर 2 जो है ये भी हमारा मुकम्मल हो गया है। तो जुज़ नंबर है जब हमारे पास 3, सिग्मा एफ दिया हुआ है 5, सिग्मा एफ ऑफ एक्स का मुरब्बा 1670 और एक्स बार दिया हुआ है हमारे पास। अब एक्स बार दिया हुआ है लेकिन एक्स तो नहीं है ना, फिर भी हम इसको उस तरीके से हल नहीं कर सकते। फार्मूला हम लिखेंगे तगय्युरत बराबर होता है सिग्मा एफ ऑफ एक्स का मुरब्बा बटा सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ ऑफ एक्स का मुरब्बा बटा सिग्मा एफ, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट भी होगी क्योंकि मुरब्बा बाहर होल के ऊपर आएगा। ये फार्मूला है। अब हम जानते हैं, यहाँ पर हम चले लिख लेते हैं, चले यहीं पर लिख लेते हैं। हम जानते हैं एक्स बार जो है ये बराबर होता है सिग्मा ऑफ एक्स बटा सिग्मा ऑफ एफ, क्योंकि हमने जो गैर ग्रोही मवाद के लिए फार्मूला किया था ना वो हमने किया था सिग्मा ऑफ एक्स बटा एन। ये हमारे पास एक्स बार का फार्मूला था सिग्मा एक्स बटा एन,
लेकिन जब हमारे पास ग्रोही मवाद होगा तो उसमें फ्रीक्वेंसी होगी, तो यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी से ज़रब करेंगे और बटा में जो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं वो टोटल हमारे पास फ्रीक्वेंसी का ही सम होता है, यानी फ्रीक्वेंसी की टोटल तादाद होती है जिनको हम नंबर ऑफ टर्म्स कहते हैं, तो वो हमारे पास इसके बराबर होता है। तो ये सिग्मा एफ ऑफ एक्स बटा सिग्मा ऑफ एफ जो है ये किसके बराबर है, एक्स बार के। तो ये हमारे पास आ जाएगा सिग्मा एफ ऑफ एक्स का मुरब्बा बटा सिग्मा एफ माइनस एक्स बार का मुरब्बा। सिग्मा एफ ऑफ एक्स का मुरब्बा में दिया हुआ है 1670 बटा सिग्मा एफ में दिया हुआ है 5 माइनस एक्स बार में दिया हुआ है 18 और इसका मुरब्बा। तो 1670 को तकसीम करेंगे 5 पे, 1670 तकसीम 5 334 माइनस 18 का मुरब्बा, यह आ जाएगा 324। 334 माइनस 324 कितना होगा, 10। तो ये हमारे पास है सिग्मा स्क्वायर जिसको हम तगय्यरत भी कहते हैं। ये आ गया इसका आंसर। तगय्यरत हमने मालूम कर लिया। अब सिग्मा स्क्वायर का जज़्ल मुरब्बा लेंगे और इधर से 10 का भी जज़्ल मुरब्बा आ जाएगा। तो सिग्मा बराबर जज़्ल मुरब्बा 10, ये आ जाएगा 3.1622 है तो 3.16 लिख देंगे इसको। 3.16 ये है म्यारी इनहराफ और ये है इसका आंसर। सो ये जो है हमारा जुज़ नंबर 3 मुकम्मल हुआ। इसके साथ सवाल नंबर 13 जो है ये भी मुकम्मल होगा। सवाल नंबर 13 हमारी मश्क का आखिरी सवाल था। सो मश्क 11.2 जो है ये हमारी मुकम्मल हो गई है। अब हम इस मश्क के मुख्तसर और तफसीली सवालात के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप आ जाएंगे सवाल नंबर 4 पर, ये इसका लॉन्ग क्वेश्चन है। और उसके बाद सवाल नंबर आ जाएँ आप 6 पे, ये लॉन्ग है। सवाल नंबर 7 लॉन्ग है, 8 भी लॉन्ग है, 9 भी और 10 भी। तो ये सारे लॉन्ग हैं, जबकि बाकी ये जितने भी हैं सवाल नंबर 1 भी शॉर्ट है। सवाल नंबर 2, 3, उसके बाद 5, 11, 12 और 13 ये शॉर्ट है। तो कितने हो गए टोटल लॉन्ग, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 लॉन्ग हैं और 7 जो हैं वो शॉर्ट हैं इस मश्क के। तो ये आपने करने हैं। बाकी जो हमारी मश्क 11.2 मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसकी आधा मश्क को हल करेंगे। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगली मश्क के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।